आजकल आपने देखा भी है सोसाइटी में कि डॉग्स को एज ए विलन ट्रीट किया जाता है। और बाकी जो मैं अब कर रही हूँ, इस मॉडलिंग करती हूँ, फोटोशूट करती हूँ, फिटनेस की तरफ है और आर्टिस्ट भी हूँ। इतना सारा काम कर रहे हैं आप, है ना? फैशन की तरफ भी आपका पूरा ध्यान है, आपको खुद खुद को मेंटेन भी किया है। एट प्रेजेंट मेरी प्रायोरिटी फिटनेस की तरफ ज्यादा है। मेरी आर्ट एज एन हॉबी था, बहुत अच्छा था, सब कहते थे कि उसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके चलो। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन आके मुझे इंस्टेंटली ऐसे बस होता ना बताया ही सिर्फ कि अनीशा वी आर जीरो। फिर नेक्स्ट डे जब मैंने सारा सोचा समझा, फिर मुझे पता चला कि ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा अब। आप मानो कि मेरा पेंटिंग को एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाने का मेरा ट्रैक तैयार हो गया था। वो ट्रैक तैयार था मेरा, जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस डाउन हुआ या कुछ हुआ। जब ये चीजें चल रही थी, जितने भी मेरी सोसाइटी में मेरे फ्रेंड सर्कल, सब रिलेटिव्स, ऑल जस्ट वैनिश्ड। पैसा होता है, दुनिया साथ है, साथ नहीं है, है तो कोई कोई नहीं नहीं आपके दिखेगा। पास। मतलब आप कहेंगे कुछ भी चीज आप मेरे सामने रख दो, मैं उसको पेंट करके अलग चीज बना देती थी। और आप मानो कि हैदराबाद, बैंगलोर, बॉम्बे एंड कनाडा, दुबई, बाकी बहुत सारे जगह से मुझे ऑर्डर्स वहां से आए जहां लोग मुझे जानते ही नहीं थे, और जो जानते थे वो लोग थे ही नहीं मेरे साथ। 6 साल का ये मेरा जर्नी बहुत अच्छी रही। तो वो मैं इतने काउंट नहीं करती हूँ, मेरे लिए अवार्ड्स इतने मैटर नहीं करते। ठीक है, पढ़ी हैं ट्रॉफीज, मेडल्स पढ़े हैं। तो उसके लिए मुझे जब कोई इंस्टीट्यूट बुलाता था, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट, कि आप हमारे यहाँ स्कूल में आके कैंप लगाएं, वर्कशॉप्स लें, और तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था। खुद अकेले हैंडल करती थी सब कुछ, 150 किलोमीटर, बिकॉज आई वाज स्टेइंग इन मंडी गोविंदगढ़ दैट टाइम। आईआईटी रोपड़ में मुझे एज ए जज बुलाया गया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और प्रिंट मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया है। एक तरफ आपका बिजनेस डाउन हो घर का, और एक तरफ से मैं ऊंचाइयों पे जा रही हूँ। मैं उस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर पाई, ना मैं करना चाहती थी। मैं कि आपको भगवान रास्ता दिखाता है, आपको बस पहचानने की जरूरत है। सर आप जो मॉडलिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं, शुरू शुरू में इनको थोड़ा ऑकवर्ड हाँ, लगता था पिक्चर्स खिंचवाना, ये और किसी को मालूम नहीं होता था कि मेरी एज क्या है। मैं खुद बता देती हूँ कि मेरी 48 होने वाली है। मैंने योगा स्टार्ट किया, विद गॉड ग्रेस चलता रहा बहुत अच्छे से। आप नेगेटिव पीपल के साथ रहोगे, आपके थॉट्स भी नेगेटिव बनेंगे। आप मानोगे मैंने मार्केटिंग तक नहीं की कभी अपने प्रोडक्ट्स की, और मेरे से मोस्टली लेडीज ही परचेज करती थी। मैं मानती हूँ मेरे हाथ दोनों भगवान की देन है, क्योंकि मैं एज एन आर्टिस्ट, मेरी फिंगर्स है मेरी। मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हूँ चीजों को खाने में, शुरू से जब अपने आप को सोचते मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं मानती, आई एम फिट। कभी भी अपनी लाइफ को पिछली चीजों के साथ कंपेयर मत करें। आज भी डॉग को आप मारोगे, दोबारा तो प्यार करोगे, वो फिर आएगा आपके पास। जो जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती गई, मैं उससे निकलती गई। जब ये सब मैं कर रही थी काम, तो मेरे पापा ने बोला कि मेरे 4 बेटे नहीं कर पाए वो चीज जो मेरी बेटी ने करके दिखाई है। कल से बेहतर आज करो, अपना वो करो। मैंने कल ये किया था, आज देखो मैं ये कर रही हूँ। लड़कियां भी लड़कों से कम कम नहीं नहीं है। है, ये सही। सच में आपसे मिलके ये वाली एग्जांपल नहीं फिट नहीं, बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है जी फ्लाइट मोड के एक और नए धमाकेदार पॉडकास्ट में, जहां हम सिर्फ आपको कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन लोगों से मिलते हैं जो अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी इंसान जुड़ी हैं जिनकी लाइफ एक मल्टीटास्किंग मास्टरपीस है। वो एक ग्लोबली फेमस आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने आप एक खास ब्रांड के जरिए दुनिया को अपनी कला के साथ जोड़ा, और 40 के बाद फिटनेस कोच और लाइफस्टाइल कोच के साथ खुद को री इन्वेंट किया। इतना ही नहीं, वो एक मॉडल भी हैं और रैंप वॉक भी करती हैं, और साथ ही साथ वो फोटोशूट्स भी करती हैं, और इसके साथ साथ डॉग्स की वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं। इतना सब कुछ कैसे कर सकता है एक इंसान, आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अनीशा जी का। नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच अनमोल, और आपने इतना कुछ मेरे लिए बोला तो मैं खुद स्पेल बाउंड हो गई हूँ कि मेरे लिए इतना कुछ कोई बोल सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। नहीं, मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपने मुझे बुलाया और मेरी जर्नी शेयर करने के लिए आपने मुझे बोला। थैंक यू मैम। तो मैम आप अपने बारे में कुछ बताइए, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 किड्स हैं। किड्स नहीं, अब तो अडल्ट हो चुके हैं वो। डॉटर मेरी 24 इयर्स आईआईटीएन इंजीनियर है, ओके, वर्किंग इन नाइस। बैंगलोर। और जो सन है मेरा, वो मोहाली में ही क्रिकेट कोचिंग कर रहा है और बीए अपनी स्टडी कर रहा है एसडी कॉलेज से। एंड 3 डॉग्स हैं मेरे पास, जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स ही हैं वो। और ये है मेरी फैमिली जो मेरी अंदर रहती है। बाहर जो मेरी फैमिली रहती है वो मेरे स्ट्रीट डॉग्स हैं। ओके, तो मैम आप एक मॉडल भी हैं, फिटनेस कोच भी हैं, और इतना सब कुछ आप कर रही हैं, है ना? डॉग वेलफेयर का भी काम करती हैं। आपको लोग अलग अलग अवतार में देखते हैं, तो आपको मतलब उनका नजरिया कैसा होता है कि आप इतने काम कैसे कर लेती हैं? इसके लिए अनमोल, पता नजरिया लोगों का
पॉजिटिव कम, मुझे नेगेटिव ज़्यादा मिला है। बिकॉज़ डॉग्स का आप बात करें, डॉग्स एक चीज़ ऐसी लोग कहते हैं कि आजकल आपने देखा भी है सोसाइटी में कि डॉग्स को एज़ ए विलन ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम खुद भी फीड करते हैं डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को, या प्यार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोगों की आँखों में खटकते ही हैं। इसके लिए थोड़ा कई बार आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं, पर जिससे प्यार हो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और बाकी जो मैं अब कर रही हूँ इस अपने लाइफ के, जो मेरा टाइम पीरियड है, लाइक 40 प्लस, मैं 48 की हो जाऊँगी कंप्लीट। मॉडलिंग करती हूँ, फोटोशूट करती हूँ, फिटनेस की तरफ है, और आर्टिस्ट भी हूँ। तो इसमें भी सबको ये होता है कि ये अपनी उम्र से क्यों अलग चीज़ कर रही है, लाइक एवरेज वुमेन क्यों नहीं बनती है। मतलब ये मोस्टली मुझे सोसाइटी में ये देखने को मिलता है, क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में होता है जब भी मैं उनकी आंखों में डालती हूँ, बात करती हूँ कि ये क्या कर रही है, मतलब ये इसकी ये उम्र है, इसके तो बच्चे भी, ये मैरिजेबल एज है, कल को लोग क्या सोचेंगे। पर मैं इन चीज़ों को मैटर करती नहीं हूँ, मेरे लिए ये चीज़ें मैटर करती नहीं है। पॉजिटिव बहुत कम रिस्पॉन्स मिला है। जैसे आपने मुझे आज मेरे लिए इतने पॉजिटिव वर्ड्स बोले, तो मैंने रेयरली लाइफ में सुने होंगे इतने सारे इकट्ठे अपने लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। नहीं, थैंक यू। हमें भी बहुत अच्छा लगा था जब आपके बारे में जाना कि मतलब एक 40 प्लस आपकी एज है ना? और आप अपनी एज में, इस एज में जैसे लोग बातें करते हैं, आप बता रहे हो, है ना? हुँ। तो उसमें इतना सारा काम कर रहे हैं आप, है ना? फैशन की तरफ भी आपका पूरा ध्यान है, आपको खुद को मेंटेन भी किया है, जबकि आजकल हम देखते हैं कि लेडीज, है ना, मतलब आफ्टर बर्थ ऑफ या बेबी, है ना, उनकी स्ट्रक्चर सही नहीं रहता, सही। और खुद को वैसे भी काम भी इतने सारे होते हैं, लेकिन आपने खुद को इतना मेंटेन रखा हुआ है, ये बहुत अच्छी खुद बात से है। प्यार। सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए यही है कि खुद से प्यार। कभी-कभी कुछ टाइम के लाइफ़ के फेजेज़ ऐसे आते हैं कि जिसमें आप अपने आप को डाउट करते हो, पर उससे निकल कर खुद से प्यार करना, आपको ये सब कुछ मिलेगा अनमोल। अगर आप खुद से प्यार करते हो, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। किसी भी लाइफ़ में, किसी भी टाइम में, या किसी भी वक़्त आप वो चीज़ कर सकते हो, जब करना चाहते हो। बिल्कुल। दिल से प्यार करो अपने आप से, तो आप कुछ भी करोगे। लाइफ़ सक्सेसफुल है आपके लिए। लोगों की बिल्कुल। नज़र में डज़न्ट मैटर कि मैं क्या हूँ, क्या कैसे कर रही हूँ, कितनी सक्सेसफुल हूँ, कितने लोग मुझे जानते हैं, हुँ। कितने मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। जब तक आप अपने आप को मिरर में लुक करते हो और देखते हो कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वो आपके लिए विन है, आपके लिए उस दिल की। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, जैसे आप फ़िटनेस कोच भी हैं, मॉडल भी हैं, है ना? इतना सब कुछ मैनेज कर रही हैं, तो कैसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस काम को देती हैं? मैं एट प्रेज़ेंट मेरी प्रायोरिटी फ़िटनेस की तरफ ज़्यादा है। ओके। कुछ टाइम था पहले की जब मेरा प्रायोरिटी मेरी आर्ट थी, अब मेरी हुँ। फ़िटनेस है, और साथ में मेरे डॉग्स हैं। मतलब ये मेरी लाइफ़ की प्रायोरिटी चल रही है। साइड लाइन में थोड़ी मॉडलिंग, फ़ोटोशूट्स अपने फ़न के लिए, और मुझे जो मेरा एक अलग पैशन है, मैं उसको कवर भी करती हूँ साथ में, जो मुझे अच्छा लगता है करना। ये रैंप वॉक हो गया, फ़ोटोशूट्स हो गया, स्टाइलिंग करना, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो वो मैं एज़ अ साइड लाइन कर रही हूँ। पर मेनली फ़ोकस मेरा फ़िटनेस और मेरे डॉग्स पर है अब। बिल्कुल। अनीशा जी, आपने अपनी ज़िंदगी में हर रोल बड़ा बखूबी निभाया है, तो आप कैसे इतना सब कुछ मैनेज करती हैं? मतलब इसमें मैनेज करने वाला अनमोल तब होता है जब हम लोग कोई अपने से अलग चीज़ करना चाहें। जैसे कुछ भी हम लोग आउट ऑफ कि लोगों को दिखाने के लिए, या कुछ भी कि हमारे अंदर नहीं है वो चीज़, हम वो करने में मैनेज करेंगे। जो चीज़ दिल में हो, अंदर हो, सोल में हो आपकी, उसको आप मैनेज नहीं करते हो। उसको आप अंदर लेते हो अपने। अपने आप चीज़ें बनती जाती हैं, रास्ते बनते जाते हैं। आप खुद बिल्कुल। एफर्ट्स नहीं करते हो, एफर्टलेस ही आप काम करते हो जब आपका दिल उस चीज़ में इन्वॉल्व्ड होता है। ये जितने भी आपने बताया, एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ फिटनेस कोच, एज़ अ डॉग वेलफेयर हो गया, मैं मॉडलिंग हो गया, फोटोशूट हो गया, ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, जो मेरा पैशन है, मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है, तो उसके लिए मैं मैनेज नहीं करती हूँ, वो मेरे लिए अपने आप आती जाती हैं। मुझे नहीं पता मैं कैसे कर रही हूँ, बस कर रही हूँ अच्छे से। वो खुद चल के खुद आपके चल के पास आ अपने पास आती है, मैं उसी रास्ते पे चलती जाती हूँ, सही। और मैनेज हो रही हैं भगवान की उससे, गॉड्स ग्रेस, और मैनेज हो रही हैं अच्छे से। और मैम, हमें ख़ास ब्रांड जब आपने बनाया था, उसके पीछे क्या रीज़न था कि आपने कुछ मतलब लाइक मनी के लिए किया, या कुछ किसके लिए, क्या कारण था? नहीं अनमोल, मनी के लिए नहीं, ये भी एक गॉड का एक वे था मेरी हेल्प करने के लिए, आमे खास। क्योंकि मेरी जब मैरिज हुई थी, आपको पता है कि हम लोग, मेरी मैरिज को 25 इयर्स हो चुके हैं, ओके। और इसमें जब हम लोग उस टाइम में थे, तो तब लेडीज़ को, फीमेल्स को इतना अलाउ नहीं करते थे पेरेंट्स बिल्कुल। वर्किंग के लिए। मेरी आर्ट एज़ एन हॉबी था, बहुत अच्छा था, सब कहते थे कि उसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके चलो, लेकिन मेरे फादर बीइंग अ बनिया फैमिली में, जैसे आपको पता है पेरेंट्स कैसे होते हैं कि नहीं,
लड़की की शादी करनी है, ठीक है, पढ़ाया अच्छा सब, शादी करो और अपने घर जाओ, वो वाला काम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे भी था शायद यही होता है, तो मेरी हॉबी चलती रही आफ्टर मैरिज भी। हस्बैंड ने भी मुझे अलाउ नहीं किया बिकॉज उनकी भी बनिया फैमिली थी कि नहीं आपने कोई काम नहीं करना। 15 ईयर्स मेरे ऐसे स्मूथली चलते रहे, बीइंग ए हाउसवाइफ, बच्चों को संभाला एंड ऑल। घर मैंने जरूर अच्छा अपना इंटीरियर किया हुआ था, बिल्कुल। और डॉग्स के साथ मेरा प्यार था, वो मेरे साथ हमेशा रहे हैं। पर एक टाइम ऐसा आया कि लाइफ ने ट्विस्ट लिया कि 2013 में मेरे हस्बैंड का बिजनेस ड्यू टू रिसेशन और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चेंज हुई थी, तो जिसके कारण काफ़ी इंडस्ट्री को लॉस हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन आके मुझे इंस्टेंटली ऐसे बस होता ना बताया ही सिर्फ कि अनीशा वी आर ज़ीरो। कि ज़ीरो नहीं, हम नेगेटिव हो गए बिल्कुल, कि बिल्कुल कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं अनीशा, कुछ भी हमारा नहीं रहा। तो आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि हम लोग बिजनेस के बारे में इतना पूछते ही नहीं है फैमिली में, अपने फादर से, अपने बिल्कुल। हस्बैंड से क्या चल रहा है क्या नहीं। उन्होंने जब आके ये बताया कि मैंने पर तब पैनिक नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब मैंने काम रखा अपने आप को कि शायद कुछ और, मतलब इतना इंटेंसिटी मुझे नहीं मालूम थी क्या है। फिर नेक्स्ट डे जब मैंने सारा सोचा समझा, फिर मुझे पता चला कि ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा अब, कि मेरे बच्चे हम कैसे करेंगे अब, घर कार सब कुछ, लाइफस्टाइल सब कुछ गया। तो मैंने पेंटिंग, आप ये सोचेंगे कि मैं आपको जब बताऊंगी कि मैंने पेंटिंग को प्रोफेशन बनाया, अपनी जो मेरी हॉबी चल रही थी, उसके लिए भी मैं ये नहीं कि मैंने एकदम से सोचा, मैंने जंप किया और मैं पेंटिंग में आ गई, नहीं। इसके लिए भगवान ने मुझे 4 महीने पहले ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। मैं ऐसा अब मैं रिकॉल करती हूँ ये कैसे हुआ। 4 मंथ्स बिफोर 2013 जुलाई अप्रैल मार्च में मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने लग गया था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ और सब मुझे नेबर्स कहते हैं कि तुम क्यों नहीं सिखाते हो, तुम बच्चों को क्लासेस लो। तो मैंने इनको बोला कि प्लीज़ मुझे अलाउ कर दो, मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए क्लासेस लूंगी बच्चों की घर पे आर्ट की, तो मुझे अलाउ कर दो। कहते हैं अनीशा हमारी रेपो खराब होगी कि हम लोग अपनी बहुओं से काम करवा रहे हैं। मैं कहा नहीं प्लीज़। इन्होंने मेरे साथ पूरा कॉपरेट किया, इन्होंने बोला कि तू लगा ले। तो काफ़ी कुछ नाइस। सुना तब भी मैंने, मतलब बहुत बहुत अच्छी कुछ बात। सुना मैंने तब पीछे बैक लेकिन अपने कि सपोर्ट थी, हाँ, हाँ। नहीं ये तो सपोर्ट थी, लेकिन मैंने पीछे बहुत कुछ सुना कि ये घर में पैसे की कमी हो गई है, ये क्या कर रही है, बेइज्जती करवा रही है, मैं कि बहुत कुछ सुना मैंने। पर मैं अपना काम करती रही। उसके बाद फिर एक एग्जीबिशन लुधियाना में ऑर्गेनाइज हो रही थी, मैंने उसके लिए एनरोल किया, अगस्त में थी वो शेड्यूल्ड। आप मानो कि मेरा पेंटिंग को एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाने का मेरा ट्रैक तैयार हो गया था। वो ट्रैक तैयार था मेरा। जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस डाउन हुआ या कुछ हुआ, तब मेरे मन में क्या आया, सिर्फ आर्ट। मेरे पास क्या है स्किल, आर्ट। मैं आर्ट। आर्ट से कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई जरिया दिख नहीं रहा था कि मैं इनकम कैसे बढ़ाऊं, कैसे अपने बच्चों को मैं एजुकेट करवाऊं। अब मैं तब मैंने कोशिश की कि आर्ट को जब प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए क्या मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव था, एज अ टीचर। मैंने टीचर के लिए बड़ा स्क्रॉल किया, बीएड करनी है वो करनी है। मैंने फिर ये सोचा कि अगर मैं बीएड करके टीचर लग जाऊंगी तो मेरे बच्चे कौन संभालेगा पीछे, बिल्कुल। सुबह मुझे जाना पड़ेगा, बच्चे कौन रखेगा। मैंने कहा नहीं, ये ड्रॉप आइडिया, ये हम्म। फ्लॉप है, ये चलेगा नहीं। फिर मेरे मन में तब फेसबुक तब चली चली थी, मतलब 15 ईयर्स पहले फेसबुक का इतना ट्रेंड फॉर अ प्रोफेशन ऑनलाइन बिजनेस कम था, इंस्टा का भी कम था। तो मैंने कहा चलो मैं पेज बनाती हूँ फेसबुक पे अपना। तब मैंने पेज बनाया, और आप मानोगे जब ये चीजें चल रही थी, जितने भी मेरी सोसाइटी में मेरे फ्रेंड सर्कल, सब रिलेटिव्स, ऑल जस्ट वैनिश्ड। पैसा होता है दुनिया साथ है, साथ नहीं है, है तो कोई कोई नहीं नहीं आपके दिखेगा। पास। कोई भी मेरे साथ नहीं था, सिवाय मेरे पेरेंट्स के, और कोई मेरे साथ नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि अनीशा तुझे जरूरत है, मतलब होता है ना हेल्प चाहिए। मैं कहा नहीं पापा, जब तक मैं इस चीज को मैनेज खुद कर सकती हूँ मैं करूंगी। जिस दिन मुझे लगा कि मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है, तब मैं आपके पास हेल्प के लिए आऊंगी। मैंने हेल्प नहीं ली उनसे बिल्कुल भी, और मैंने काफी काम किया। और जब मैंने शुरू ही किया था, मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है, मेरे पास ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे। विद गॉड्स ग्रेस रास्ता भगवान ने दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा के पहुंचाना था। पता नहीं कहाँ से क्लाइंट्स जुड़े, कहाँ से उन्हें मेरा काम देखा, क्या क्या मैंने पोस्ट किया थोड़ा थोड़ा अपना, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी बहुत थी। मतलब आप कहेंगे कुछ भी चीज आप मेरे सामने रख दो, मैं उसको पेंट करके अलग चीज बना देती थी। मतलब विद गॉड ग्रेस मैं ये कहूंगी, मुझे भगवान ने इस चीज से ब्लेस करके भेजा था कि कुछ भी आप स्क्रैप भी मुझे दोगे ना, तो उसको भी मैं पेंट करके यूजेबल आइटम बनाकर मैं रख देती थी। तो वो चीजें मेरी काफी ज्यादा मतलब हाईलाइट हुई। मैंने कैटल्स, बेल्स, बकेट से स्टूल बनाना, सोफा से ट्रंक से सोफा बनाना, ट्रंक्स अपने मैरिज ड्रूजों में जैसे पेंट करना। पर मैं करती सिर्फ ऑर्डर वर्क पे थी, बिकॉज मैं इस बात को लेके चल रही थी कॉशियसली कि मैं स्टॉक बनाऊंगी तो मेरा फाइनेंस लॉस होगा। तो बहुत मैंने कैलकुलेटिव वे से इसको स्टार्ट किया।
सॉरी। और मानो कि हैदराबाद, बैंगलोर, बॉम्बे एंड कनाडा, दुबई, बल्कि बहुत सारे जगह से मुझे ऑर्डर्स वहां से आए जहां लोग मुझे जानते ही नहीं थे, और जो जानते थे वो लोग थे ही नहीं मेरे साथ। हम्म। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा भी लगता था कि मैंने जो स्टैंड लिया अच्छा लिया, और मेरे साथ कौन खड़ा है जो मुझे नहीं जानते। मुझे किसी की बिल्कुल। वो होता ना, दया वाली फीलिंग नहीं मिली। हम्म। मुझे जो मिला मैंने अपने लिए फाइट करके अपनी हार्ड वर्क से उसको गेन किया। 6 साल मेरा बहुत अच्छा गया, और इसमें मुझे स्ट्रगल्स, मानो कि अनमोल, कोई स्ट्रगल्स नहीं आई। मतलब कि बहुत स्मूथली मेरा काम चला। वन मैन मेरी आर्मी, मतलब मैं खुद अकेला सब कुछ हैंडल करती थी, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू डिस्पैचिंग ऑफ द प्रोडक्ट, उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखना, फॉलो अप रखना, सब कुछ मैं ही करती थी। और दिन रात मैंने काम किया है इसके लिए। और इसके लिए मुझे ये काम, मुझे ज़्यादा में फोकस मेरा क्यों था, जब ये सब हुआ तो मैंने अपनी डॉटर के लिए सोचा, बिकॉज हमारी भी बिजनेस फैमिली थी, तो मुझे था कि कल कोई इसकी भी मैरिज के लिए कहेंगे कि मैरिज ही करनी है। हम्म। जब मैंने ये टाइम देखा अपना लाइफ का, तो मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे मेरे अलग करेंगे चीज, जो उसमें अच्छे हैं उसमें वो आगे जाएंगे। तो बेटी मेरी स्टडीज में काफी अच्छी थी, डांस में बहुत अच्छी थी। तो मैंने उसको ऑप्शन दिया, बेटा आपने जो ट्रैक लेना है लो। उसने कहा मम्मा मैंने स्टडीज करनी है। फिर हमने कहा हम्म। नॉन मेडिकल मेडिकल, शी सेड नॉन मेडिकल। तो हमने कहा चलो आपको चंडीगढ़ फिर कोचिंग के लिए हम लेके जाएंगे, पर हस्बैंड ने बोला कि निशा एक्सपेंसेस इतने हम इंकर नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो मैं कहा कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे, मैं हैंडल कर लूंगी। तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा प्राइड फीलिंग होती है कि मैंने कुछ अपना कंट्रीब्यूशन अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कुछ किया मैंने। बिल्कुल। तो हमने फिर उसको एनरोल करवाया वहाँ पर, 3 साल रही अपना, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, पहली बार भी क्लियर किया। उसको रैंक पसंद नहीं आया तो उसने दोबारा फिर किया, तो वो सिलेक्ट भी हो गया आईआईटी रोपड़ से। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद मैथमेटिक्स किया, अब वो नाइस। इंजीनियर है। तो मुझे इसमें ये प्राइड फीलिंग होती है कि मैंने अपने बच्चों का एक फ्यूचर सिक्योर बनाया, और एक बेटर फ्यूचर बनाया, मैरिज से बेटर। बिल्कुल। और बेटे को क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो मुझे उसको कोचिंग के लिए था कि उसको कोचिंग करवानी है। तो ये चीज़ें मैं सोच ही नहीं सकती थी अनमोल, अगर मेरे पास अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, नहीं। मुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आना था कि मैं वो कर पाती। तो बिल्कुल। ये सब चलता रहा मेरा 6 साल का, ये मेरा जर्नी बहुत अच्छी रही। और गॉड ग्रेस, कोई स्ट्रगल्स नहीं। अचीवमेंट्स की बात अगर आप मेरे से पूछें तो इसमें एक मैं इसको कैटेगरी करूंगी दो, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक क्या है? लोगों को दिखाने के लिए अवार्ड्स, हम्म। अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे ऑनर किया। लेकिन आजकल बहुत पॉलिटिक्स है अवार्ड्स के पीछे। मनी, यू गिव मनी हम्म। यू गेट अवार्ड, यस। दैट सीन है। तो वो मैं इतने काउंट नहीं करती हूँ, मेरे लिए अवार्ड्स इतने मैटर नहीं करते। ठीक है, पढ़ी हैं ट्रॉफीज, मेडल्स पढ़े हैं, पर मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट इसमें मटेरियलिस्टिक में ये थी कि मुझे स्कूल कॉलेजेस से मुझे बुलाया गया फॉर टेकिंग वर्कशॉप्स। क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी फाइन आर्ट्स की, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। और हाँ, गॉड गॉड ब्लेस्ड एक टैलेंट था मेरा। तो उसके लिए मुझे जब कोई इंस्टीट्यूट बुलाता था, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट, कि आप हमारे यहाँ स्कूल में आके कैंप लगाएं, वर्कशॉप्स लें, और तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि मैं आज उस लेवल पे आ गई हूँ जहाँ पर मैं पहले आना चाहती थी बिफोर मैरिज, हम्म। जो मेरे फैमिली की स्ट्रेन के कारण मैं नहीं कर पाई। तो काफ़ी स्कूल्स में, काफ़ी कॉलेजेस में मैंने वर्कशॉप्स लगाई हैं, जो मैंने खुद अकेले हैंडल करती थी सब कुछ। 150 किलोमीटर, बिकॉज आई वाज स्टेइंग इन मंडी गोविंदगढ़ दैट टाइम। अब तो मैं लुधियाना में रेजिडेंस है। तो 150 किलोमीटर डेली में अप डाउन करती थी कि वर्कशॉप लेने जाना, फिर वापस आना, फिर नेक्स्ट डे फिर जाना, 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज ऐसे मैंने किया। और उसके बाद मुझे एज ए जज कई जगह बुलाया गया। आईआईटी रोपड़ में मुझे एज ए जज बुलाया गया, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज मैं आर्ट, मेरे पास आपको पता है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट नहीं तो बनती। उसमें बहुत अच्छी मुझे एक फीलिंग आती है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही थी। बिल्कुल। तो ये मेरी अचीवमेंट्स है जो थोड़ी मटेरियलिस्टिक पॉइंट पे आती है। नॉन मटेरियलिस्टिक में मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हुआ, बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छी सबसे बात है। बड़ी बात मेरे लिए मेरे बच्चों का, और उनके आंखों में जो मैंने अपने लिए प्राउड रिस्पेक्ट, फीलिंग प्राउड देखी। फीलिंग। रिस्पेक्ट तो दूर अनमोल, जो प्राउड फीलिंग, ये मेरी मम्मा है, होता है ना, उनको बताने में अच्छा लगे ये मेरी मम्मा है, ये मेरी मम्मा ये बिल्कुल। करती है। और प्रिंट मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया इसमें, क्योंकि मैंने एक दो एग्जीबिशंस, नॉट कमर्शियल बट एज एन आर्टिस्ट, मैंने 2-3 एग्जीबिशन में हम्म। पार्टिसिपेट किया था लोकली। तो उसमें मैंने आपको बताया आउट ऑफ द बॉक्स मेरी चीजें होती थी, कि जो लुधियाना में क्या, चंडीगढ़ कहीं साइड पे अभी इतनी नहीं आई थी फेमस, अब तो ओके। बहुत कॉमन है। तो प्रिंट मीडिया ने मुझे बहुत कवर किया, हम्म। और काफी इंटरव्यूज मेरे पब्लिश हुए। तो वो चीजें जो हाईलाइट मेरा होता ना, लाइमलाइट मेरा जो चल रहा था, बहुत अच्छा पीरियड था, लेकिन मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाई, बिकॉज एक तरफ आपका बिजनेस डाउन हो घर का, और एक तरफ से मैं
ऊंचाइयों पे जा रही हूँ, मैं उस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर पाई, ना मैं करना चाहती थी। हाँ। मैं बिल्कुल काम रही, कोई मेरी मन में ये नहीं था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया या कुछ। मेरे लिए नॉर्मल था, सब बस कुछ करते नॉर्मल, जा रहे बैक थे। बिल्कुल डाउन टू अर्थ, कोई मतलब नहीं। जहां से ऑर्डर आएगा मुझे नहीं मालूम, मैं काम, ऑर्डर आया काम करो, ऑर्डर आया काम करो, कोई आगे पीछे साइड मैंने कुछ कभी नहीं देखा। ये सब बिल्कुल। भगवान का रास्ता है। बस मैंने उस चीज को पकड़ा कि मेरे मन में चेंज आया, मैंने उसको एक्नॉलेज किया, अपने हस्बैंड से शेयर किया। मैं कि आपको भगवान रास्ता दिखाता है, आपको बस पहचानने की जरूरत है। या तो मैं बिल्कुल। बैठ जाती कि नहीं अब कौन करेगा काम, हाँ, छोड़ो, सही अपने बात आप हस्बैंड है। देखेंगे। वो चीजें नहीं। अगर नहीं। आपने अपनी लाइफ बेटर बनानी है ना, अपने लिए अब कुछ एक मौका आपको जिंदगी देती है उठने का, वो मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए, खासकर लेडीज को। क्योंकि एक लेडीज को अपनी पहचान बनानी पड़ती है। बिल्कुल। हमेशा हम लोगों को प्रूव करना पड़ता है सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के आगे, अपने आगे भी हमें प्रूव करना पड़ता है कि हम लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं, कुछ है हमारे हाँ, में। ये राइट। चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपको कोई मौका मिले उसको छोड़ो ना, हम्म। जरूर लेकिन ट्राई। आपके हस्बैंड को भी बहुत प्राउड फीलिंग हुई हाँ होगी बहुत, उस टाइम क्योंकि पे, आप देखो मेरा बाहर इतना बैठे हैं, सपोर्ट। इंटरव्यू चल रहा है, बाहर बैठे हैं। हाँ। नहीं तो आप कभी सोच सकते हैं कि बिजनेस मैन मैन बाहर बैठा हो। टाइम निकाले। कभी भी नहीं। राइट। इनमें भी बहुत चेंज आया, ये सपोर्ट करते हैं कि लेके जाते हैं, कभी फंक्शंस होते थे, अवार्ड फंक्शन, मैंने आपको बताया मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, तो अब ये मेरे साथ जाते थे। दिल्ली हुआ था तब भी मेरे को लेके गए थे। आज आपके पास देखो, लुधियाना से मोहाली में आई हूँ स्पेशल टाइम इसीलिए, निकालते टाइम हैं, निकाल के। स्पेशल निकालते हैं। और क्या। तो सही है। इनको अच्छा लगता है कि तुझे अच्छा, अब तो मॉडलिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं। शुरू शुरू में इनको थोड़ा ऑकवर्ड हाँ। लगता था पिक्चर्स खिंचवाना, ये और क्यों गया है, उनको दिखा कि मेरा तो पैशन है ये, कि मैं हम्म। आपके साथ अभी कुछ और हूँ, कैमरा मेरा भी मॉडलिंग वाला है ना, मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाती हूँ। मना नहीं किया ऐसे मॉडलिंग नहीं के लिए, नहीं रैंप वॉक वगैरह जो नहीं आप नहीं, करते इनको हैं? दिखा, क्योंकि ना एक डिसेंसी होनी चाहिए अनमोल। कोई हम्म। भी चीज अगर आप वल्गैरिटी में लेके जाओगे तो कोई भी मना करेगा आपको। हम्म। एक डिसेंसी रखो, एक एलिगेंस रखो अपने अंदर ना, वो चीज बिल्कुल। अगर आप में रहेगी तो कोई भी आपको कुछ बोलेगा नहीं। दुनिया बोले तो आपको पता है, दुनिया तो बोलने की आदत है। आपकी फैमिली में आपको उनको दिखता है कि आप में क्या है टैलेंट, अगर वो फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट को ग्रैब कर लो, छोड़ो मत। हाँ, सही। सही है ना। अगर मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि तू कर, मैं तो जा रही हूँ, ये नहीं कहूंगी मैं देखती हूँ या कुछ नहीं, हाँ, सही। भागो। हाँ, जैसी जिद। अपॉर्चुनिटी मिलती, हाँ, ग्रैब इट एंड रन। एक अंदर जिद होनी चाहिए कुछ हाँ, करने जिद की, होनी है ना? चाहिए, जिद जिद्दी है। होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब जब आप 40 प्लस हो गए हो, है ना आप, तो जब आपने ये फैशन मतलब इस इंडस्ट्री में आए थे आप, तो तब आपको लोगों ने कहा नहीं कि ये देख 40 के ऊपर हो गई है मैं और ये कर रही किसी है? को मालूम नहीं होता था कि मेरी एज क्या है। मैं खुद हम्म। बता देती हूँ कि मेरी 48 होने वाली है। फिर कई बार होता है अच्छा, कि अभी आप 48? 48, मेरा ओके। 2 डेज में 48 है, मेरे लगते लिए नहीं हो। बेस्ट गिफ्ट है ये इंटरव्यू अभी के लिए। नहीं। तो लोगों का बस ये होता था कि मैंने बताया ना, जो मेरी एज ग्रुप के मोस्टली, हम्म। उनको मेनली मेरे लिए क्वेश्चंस होते हैं कि ये इस एज में कर रही है, बिकॉज उन्होंने कुछ नहीं किया लाइफ में अपनी, तो उनको होता है कि ये क्या कर रही है। वो वो चीज तो रहेगी रहेगी, ये दुनिया है, अब क्या कर सकते हैं, पार्ट बिल्कुल। ऑफ द लाइफ। नहीं, आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, और 48 आप बता रहे हो एज। 48 या होपफुली 50 प्लस हो जाएगी, उसके बाद भी मुझे आप ऐसे ही मिलो। सही। नहीं, जरूर। फिटनेस भी मेरी अनमोल शुरू ऐसे नहीं हुई कि मैंने जैसे कहा ना कि आर्टिस्ट में जंप किया, फिटनेस में जंप किया, हाँ, मैं इतने चेंज नहीं सारे। करना चाहती थी। एक्चुअली 2019 में 20 में इनफैक्ट मेरे फादर की डेथ हो गई थी ड्यू टू कैंसर, और उसके 20-25 डेज के बाद ही मेरी मदर की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। तो दोनों मेरे लिए कि अजीज, जो कहते हैं ना, दो मेरे जो जान थे मेरे, वो दोनों चले गए। और मदर तो मेरे लिए ऐसे थे, ऐसे मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरा वर्ल्ड थे, क्योंकि मेरी सोशल लाइफ बहुत कम है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मुझे लोग कम पसंद आते हैं, उनकी थिंकिंग कम पसंद आती है। हम्म। मुझे बच्चों और जानवरों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अपनी मदर के साथ ही सारी चीज़ें शेयर करती। जब उनकी डेथ हुई, ना सिर्फ मैंने अपने पेरेंट्स लूज किए, बल्कि अपने जो चाइल्डहुड रिलेशंस थे, मेरे ब्रदर, क्योंकि मैं अकेली अकेली डॉटर थी और जॉइंट फैमिली, 4-5 ब्रदर्स हम लोग, वो भी मेरे रिश्ते टूट गए। मतलब मैंने इतनी फैमिली पॉलिटिक्स देखी उस टाइम पर, मैं कि हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ जो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। आज भी मैं सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी फैमिली में ये सब क्या है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी तब। आप मानोगे मैं रोई नहीं थी जब मेरी मदर की डेथ हुई, उसके बाद मुझे रोना बंद हो गया था। अंदर ही अंदर मैं इतना घुट गई थी कि क्या हो गया मेरी लाइफ में। एक तो चले भी गए मम्मी पापा, और दोनों इकट्ठे एक ही स्पैन में, साथ में रिलेशंस मेरे छूट गए, जो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये कर सकते हैं ऐसे। फिर इन डिप्रेशन मैंने अपने आप को सॉलिट्यूड कर लिया, वर्ल्ड से काट लिया, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई फ़ोन नहीं, हम्म। और सोशल मीडिया सब बंद, सब कुछ बंद हो गया था मेरा। उसके बाद फिर जब काफ़ी मैं अपने आप को डाउट करने लगी, क्वेश्चनिंग करने लगी, क्यों क्यों क्यों, मैं ही गलत हूँ क्या। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं अनीशा, ये लाइफ मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपना जब हम्म। पिछला देखती थी तब मुझे होता था कि अनीशा तूने जब वो टाइम निकाल लिया तो ये तो टाइम ये क्या है। सही बात है। तो मैंने
पर तब ये हुआ अनमोल, मैं इतना हर्टेड थी कि मैं जो पेंटिंग, मेरा जो होता ना हीलिंग टूल था, वो मेरा छूट गया। क्योंकि आर्टिस्ट काम करते हैं दिल से, वो दिल टूट जाए तो फिर आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते हो दोबारा। मेरा ब्रश पकड़ने का मन ही नहीं किया, मैंने ब्रश छोड़ दिया था। तब मैंने लिखना शुरू किया, मैंने कुछ पोइम्स लिखी अपनी मॉम के ऊपर। और जब मानोगे, जब मैंने पोइम्स लिखी और जब मैं उनको रीड करती थी, तब मैं रोती थी। उनको पढ़ के मैं रोती थी कि ये फीलिंग मैं, मेरे दिल की फीलिंग्स निकली हैं। फिर मैंने कहा ये मुझे और डिप्रेशन में लेके जा रही हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे म्यूजिक से प्यार है। मैं सॉन्ग्स लगा के ना 3-3 2-2 घंटा डांस करना शुरू किया, एरोबिक्स डांस, क्योंकि स्वेट 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 इतना थक जाओ कि दिमाग आपका कुछ सोचे ही ना। सोचिए। तो वही बात हुई ना कि चूज स्वेट ओवर टीयर्स। वो बहुत अच्छे से काम किया, 2-3 दिन किया। मैं बिल्कुल रिलैक्स, माइंड रिलैक्स, बिल्कुल मतलब ना कि एक इमोशनल जो मेरा था वो निकल रहा है, ड्रामा। मैंने कहा मैंने यही करना है। मैंने बोला, तब कोरोना पीरियड चल रहा था, 3-3 4-4 घंटा मैं लगी रहती। फिर मैंने योगा स्टार्ट कर दिया खुद ही। मैं सेल्फ लर्नर हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं चीज़ें, सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ लर्न करना। मैंने योगा स्टार्ट किया, विद गॉड ग्रेस चलता रहा बहुत अच्छे से। फिर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर आई, वो भी मेरी चलती रही। मुझे 2 साल लग गए अपने आप को फिजिकली, इमोशनली या मेंटली स्टेबल करने के लिए। वो किससे किया मैंने? फिटनेस से। फिटनेस कर करके अपने आप को, क्योंकि तब चीजें ऐसी हो रही थी लाइफ में, कोई कुछ पूछता था तो मैं रो पड़ती थी। पर अब मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ किसी बात फिजिकली, से फर्क हाँ नहीं अब पड़ता। मुझे किसी बात से इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं तो कहती हूँ कुछ आ रहा है तो ब्रिंग इट ऑन, मैं हूँ, मैं कर लूंगी मैनेज। बिल्कुल। कि अब मैं रेडी हूँ, मेरी लीगल बैटल्स चल रही है। मैंने 2 साल कुछ नहीं किया। मैंने फिर अपनी फाइट के लिए, मैंने कहा मुझे अपने राइट्स के लिए फाइट करना है। मैं अब लीगल बैटल्स मेरी कुछ चल रही है, जिसके लिए मुझे फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग। होना ही है। उसके लिए फिटनेस, बिल्कुल। बस ये मीन्स मेरी आपने जर्नी। हर टाइम में एक मोमेंट को जिया है, राइट? हाँ, मुझे रेमेडीज मिलती रही अलग-अलग अनमोल। मैं उसको रेमेडीज को, हम्म। जैसे भगवान ने मुझे, डॉक्टर है मेरे तो भगवान मैं कहूँगी, मुझे वो रेमेडी देते रहे, मैं लेती रही। मुझे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, मुझे आर्टिस्ट बना दिया। राइट। मुझे इमोशनल प्रॉब्लम आई, मुझे फिटनेस का बना दिया, सही क्योंकि मैं बात है। बॉडी से अपनी प्यार खो चुकी थी, अपने आप से प्यार खो हम्म। चुकी थी। वो किससे आना था? मेरे को आर्ट भी छूट गया था, जो सबसे प्यारी अजीज चीज थी मेरी, वो छूट गई, तो मुझे क्या कोई हील करता। सही बात। बस फिर फिटनेस आया, फिर मुझे अपने आप से प्यार होने लग गया, कि अपनी जिंदगी से प्यार होने लग गया, कि नहीं, कमी मुझ में नहीं है, कमी आजकल दुनिया में है। बिल्कुल। कि आजकल दुनिया में जो संस्कार, जो कहते हैं ना, वो एक ह्यूमन टच, जो लव, काइंडनेस, वो वो है चीज नहीं। नहीं है। वो है। पैशनेट कोई भी नहीं है किसी के लिए, एम्पैथी बिल्कुल। किसी के अंदर नहीं है। बिल्कुल। बस ये है कि तुम उस चीजों को अपने अंदर मत लेकर आओ। तुम जैसे हो सही। वैसे रहो, दुनिया से कम मिलो, कोई बात नहीं। बैड कंपनी में रहने, लोग क्या कहते हैं, मैंने मोस्टली क्या देखा है, सोसाइटी में रहना, यार मिलना पड़ेगा उनसे, सही। आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, बेशक यही जैसे होता है। मर्जी लोग हैं, आपको मिलना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानती ये चीज। आप नेगेटिव पीपल के साथ रहोगे, आपके थॉट्स भी नेगेटिव बनेंगे। राइट। अगर आपने अच्छा बन के रहना है तो प्लीज अपनी कंपनी अच्छी रखें। आप खुद की कंपनी खुद बने, नेचर की कंपनी बने, डॉग्स की कंपनी बने। बेटर है कि ये चीजें बेटर है, बजाय कि 10 लोग जो आपके नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, उनके साथ रहने से। तो जैसे ये है कि आपने हाँ, बताया कि आपने इतना फेस था ना, इतना बैड फेस था उस टाइम पे, अपनों ने साथ नहीं दिया, वो नहीं, दिखे भी नहीं, और आपने काम शुरू किया और बाहर से आपको इतनी हाँ, अप्रिसिएशन मिली। ये एप्रिसिएशन, ऐसे ही होता है, जब कोई ये बैड दुनिया, फेस आता है ना तो वो अपने नहीं दिखते सही साइड, बात है। जैसे रिश्तेदार वगैरह कोई ना, भी कोई नहीं, नहीं फ्रेंड्स दिखता। भी नहीं। फ्रेंड्स भी नहीं। जैसे अगर वो खरीदना चाहते तो वो भी आपसे खरीद हाँ, सकते थे। वो तो प्रमोट कभी भी नहीं, कभी हाँ, भी नहीं। वो और चीज मैंने नहीं कभी हुई। चाहा भी नहीं अनमोल, मुझे यही था कि वो लोग मत लें। मुझे लगता था कि मैं वो नहीं चाहती कि मैं वो कल को ये बोले कि हमने अनीशा की हेल्प की, कि हमने, हाँ, ये भी होता हाँ, है, राइट। कि मुझे ये है कि तुमने अगर, इफ यू रियली वांट टू बाय माय प्रोडक्ट, तुम्हें अच्छे लगे तो लो, नहीं तो मतलब ही नहीं। मैं किसी को कन्विंस, आप मानोगे मैंने मार्केटिंग तक नहीं की कभी अपने प्रोडक्ट्स की। सिर्फ ऑनलाइन मेरे को ऑर्डर आता था कि मुझे ऐसे ऐसे कस्टमाइज करवाना है, मैं वो चीज मैं करती थी। मैंने कभी भी मार्केटिंग नहीं की अपने प्रोडक्ट की। कि 6 साल मैंने काम किया और इतना अच्छा भगवान मेरा करे, शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी। तो उस चीज में, हम मानोगे, मैंने कभी मार्केटिंग नहीं की, कभी भी ऐड नहीं की, कभी भी किसी को बोला नहीं कि मेरी चीज ले लो। मैं कि बैठे बैठे मेरी चीजें जस्ट जा एज रही एक थी। पेज बनाया पेज बस। बनाया, और वो भी मेरा एक टाइम पीरियड होता था फेस, बिकॉज फेस्टिवल सीजन में मेरे हम्म। से मोस्टली परचेजिंग होती थी हम्म। लेडीज की। और मेरे से मोस्टली लेडीज ही परचेज करती थी, जो घर में काम करती हैं फेस्टिवल के टाइम में, राखी, दिवाली एंड ये जो टाइम पीरियड 3-4 मंथ्स का, उसमें पीक सीजन होता था। और उसके अलावा मैं फिर वर्कशॉप्स लेती थी बच्चों की, उनकी, ऐसे मैनेज करते थे हम लोग। वन मैन आर्मी, एक हाँ, इस तरह से आपने काम किया, आपको कितनी की मुश्किलें आई थी उस टाइम पे? क्योंकि एक ब्रांड संभालना कोई छोटी बात नहीं है ना। हाँ, ये तो है कि एक टायरिंग बहुत होता था, अपने लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। मुझे हम्म। मुझे अभी भी याद है कि हमारे यहाँ फैमिली में मैरिज के बाद करवाइज्म
सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो जब मेरा ये पेंटिंग का काम चल रहा था तो वेरी फर्स्ट मेरा साल था 15 इयर्स में, कि जब मैंने हाथों में मेहंदी नहीं लगवाई थी, मेरे कलर लगा हुआ था, क्योंकि तब भी मैं ऑर्डर वर्क कर रही थी पूरा रात को बैठकर। तब भी वो चीजें छोटी छोटी होती हैं लेकिन दिल को लगती हैं, कि तुम चीजें छोड़ रहे हो, वो चीजें बिल्कुल, ना, वो एक होता है ना फ्रीडम ऑफ, जो वो चीजें कम हो गई थी मेरी। अंदर 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 अपना काम करना, खुश थी मैं उसमें, लेकिन ये चीजें मैं कभी कभी मिस करती थी। पर मैं नहीं, मुझे वो चीजें मैटर नहीं करती, मुझे ये करना है, अपने माइंड को फिर ट्रैक करके वापस लेकर आना, कि वो चीजें नहीं, अनीशा इस पे फोकस फोकस। तो बिल्कुल। इतना नहीं था ये, अपना पेंटिंग पे फोकस रखा मैंने तब ना। तब अंदर जज़्बा था ना कि मैंने ये करना है, करना ही करना है, बाकी सारी चीज़ें साइड पे। साइड पर। राइट। ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में आपका। बिल्कुल। मैं तो यही लोगों को कहूँगी कि अगर आपने अपनी लाइफ को बेटर बनाना है और अपनी लाइफ में एक होता है ना, लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर, आप चलना चाहते हो, ठहरा हुआ पानी तो स्मेल मारता है ना। आप हुँ, फ्लो, जैसे पानी एक चलता है ना, जैसे बिल्कुल। मर्जी रास्ता है वो चलता जाएगा। आप एक बकेट लिस्ट बनाओ अनमोल। अगर आप अपनी हुँ, लाइफ को एक एडवेंचरस और एक हैपनिंग बनाना चाहते हो ना, कि कुछ कर रहे हो तुम लाइफ में, एक बकेट हुँ, लिस्ट बनाओ। पर बकेट लिस्ट में ऐसी चीजें मत डालो जो तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम्हें पता है कि राइट। बिल्कुल आउट ऑफ द मेरे हुँ, ट्रैक है। वो चीजें बनाओ जो मुश्किल बिल्कुल। है, आप करना चाहते हो, आप करना 1 साल में करोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल में, 5-6 बनाओ। मैंने अपनी टिक की, मैंने स्काई डाइविंग की लास्ट ईयर, जबकि मेरे को हाइट का फोबिया था। उससे ओके। पहले मैंने बंजी बंजी मैंने फर्स्ट टाइम तब ट्राई की, तो मैंने कहा नहीं, मैंने अपना दिल अपना स्ट्रांग किया हुआ है, क्योंकि ये होता है ना, इंसान पत्थर का बन जाता है इतना हुँ, झेल झेल कर। मैं कहा नहीं, मैं करूंगी ये ट्राई, जो मर्जी हो जाए, मैं बंजी की मैंने। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया मैं नेक्स्ट ईयर स्काई डाइविंग करूंगी। मैंने किया बिल्कुल, लास्ट ईयर अभी स्काई डाइविंग। तो एक एडवेंचर जो स्पिरिट आती है ना आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, एक बिल्कुल। अलग ही एक लाइफ को ना जीने का मजा आता है। तो वो आप, मैं सबसे यही कहूंगी कि कोई भी हो, आप अपनी बकेट लिस्ट जरूर बनाओ। कहीं वेकेशन पे जाना है आपने, कहीं घूमने जाना है, उसकी हुँ। बनाओ आप लिस्ट, कि मुझे ये चीजें कवर करनी है। मटेरियलिस्टिक चीजें को तरफ आपने मत जाओ। सभी डर को ना मतलब निकाला है। जैसे आप कह रहे थे कोशिश। कि मतलब वो फ़ेज़ आया पेरेंट्स हाँ, का, है ना? तो उस टाइम पे भी आपने ये स्टार्ट कर दिया, खुद को फ़िटनेस की तरफ मतलब मोड़ हाँ, लिया, तो वो माइंड में चीज़ें आई ही नहीं, वो सही सारे बात है, ट्रॉमा से आप निकल गए। निकल आए। अभी आपके अंदर डर था स्काई डाइविंग का, हाइट से डर हाइट लगता से था, डर वो था भी मुझे, निकाल वो भी दिया। निकाल दिया। बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये चीजें होनी चाहिए लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ को एक अच्छा बनाना चाहते हो। एक होता है ना, हुँ, खुद को अपनी लाइफ पर एक गर्व हो। मतलब ना, आजकल तो लोग इंस्टा पे रील्स के चक्कर में कितना कुछ उल्टा पुल्टा कर जाते हैं, वो चीजें मत करो। अच्छा करो जो जिसे तुम्हें सीखने खुशी को मिले, मिले, हाँ, सीखने को जिसमें भी तुम्हें मिले, खुशी राइट। मिले और तुम प्राउड फील करो अपनी लाइफ के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइफ एक तुम्हारी एक बहुत प्रेशियस चीज है, उसको संभाल के भी रखना है हमें साथ में, अपने लिए नहीं, खासकर अपनी फैमिली के लिए। बिल्कुल। आप जैसे इतना फ़िटनेस की तरफ ध्यान देती हैं, घर पे सभी ऐसे ध्यान देते हैं, बेटा-बेटी सारे आ, फ़िटनेस फ्रीक हैं? बेटा मेरा क्रिकेट में है, तो ऑब्वियसली वो फिटनेस में है ही है। ओके। और डॉटर मेरी ड्यू टू स्टडीज, वो उसका सिटिंग ही हुँ, था बहुत, 3-3-4 इयर्स, अभी भी वर्किंग उसका मोड ऐसा है कि सिटिंग है उसका। तो अब उसने स्टार्ट किया है। हस्बैंड को मैं पीछे पढ़ पढ़ के अब मैंने शुरू करवाया हुआ है कि आप भी फिटनेस की तरफ हो, तो वो भी अब करते हैं अपना फिटनेस। तो थोड़ा एक माहौल बनता है, जरूर बनता है, अगर फैमिली में खास करके अगर फीमेल आपकी फैमिली मेंबर फिटनेस की तरफ है, तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका। हुँ। अनीशा जी, अगर आप किसी को सलाह देना चाहें, जैसे जो अपनी आर्ट फ़ील्ड में, है ना, कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी? क्या सलाह देना चाहेंगी? आर्ट के लिए मैं ये बोलूँगी, आप रिजल्ट्स की वेट मत करें, रिजल्ट की हुँ, होप भी ना करें। जैसे आता है वैसे आता है, आप काम करते जाएँ। कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं है। जो काम आपको आर्ट से रिलेटेड, जिससे आपको खुशी मिलती है, कोई भी काम है जो बेशक आर्ट है या कुछ भी है, जिससे आपको खुशी मिलती है, आपको करने का मौका मिल रहा है, उस अवसर को जाने मत दें। छोटा हो, बड़ा हो, उसको ग्रैब करो, क्योंकि उन्हीं छोटे-छोटे मौकों से आपको एक बड़ा मौका मिलता है। आप में वो कॉन्फिडेंस आता है, आपकी पहचान बनती है। तो मौका कभी खोना नहीं चाहिए, और कभी भी किसी से होप नहीं रखनी चाहिए। हुँ। खासकर अपने जो सर्कल्स होते हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, कभी किसी से होप वो मत हमने भी रखो। बात की, बिल्कुल। हाँ, वो कभी होप मत रखो, और एक भगवान पर हमेशा विश्वास रखो, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा। उस रास्ते पे चलते जाओ, बस हुँ, आपको नोटिस करना है वो चीज़, एक्नॉलेज दैट, और आप उसको फ़ॉलो करो, आपको ज़रूर उसके एफर्ट्स के रिज़ल्ट मिलेंगे, आज नहीं कल। बेशक आपको एफर्ट्स ना, रिज़ल्ट्स ना भी मिलें, लेकिन आपको उस टाइम फेज़ में ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हुँ। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे थे हाँ, कि वो एक मैसेज आया आपको, जैसे पहले बिज़नेस का आपको पता नहीं हाँ, था मुझे पता कि नहीं था, एक डाउन रात में, जाएगा या क्या कुछ होगा, भी है ना? नहीं, उससे सडन। पहले ही प्री प्लान दिमाग में चल रही थी कि चीज़ें कि मुझे मैं ये आर्ट, कर लूँ, मतलब हुँ, पेंटिंग वाला, है ना? ये चीज़ है। बिल्कुल, वो एक यूनिवर्स वो का तब नहीं मैसेज है। समझ आता, बाद में हम लोग जब अपनी अपनी जर्नी को रिकॉल करते हैं ना, हुँ, फिर
पॉइंट्स जुड़ते हैं, हिंट्स जुड़ते हैं, तब ये क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब। बिल्कुल। आर्टिस्ट से फिटनेस का आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये मतलब कैसे इतना चेंजेस कैसे ला सकते हैं अपनी लाइफ में? ये थोड़े मुश्किल चेंजेस थे मेरे लिए। इसमें मुझे फिटनेस में एज एन आर्टिस्ट मुझे इतनी स्ट्रगल्स नहीं थी, फिटनेस में मुझे थोड़ी स्ट्रगल्स रही। मुझे चोटें बहुत लगी इसमें। मेरे दोनों दांत फ्रंट के टूट टूट गए थे ओह, एब्स करते हुए, तो ओके। प्लैंक पोजीशन में स्लिप कर गया वो, किसी कारण रुक गया, तो तब भी मेरे हर्ट हुए थे। तो मेरे एक फ्रैक्चर था, एक मेरा ब्रोकन फ्रंट टीथ है, तो दोनों मेरे चेंज हुए हुए हैं। तब भी मैंने फिटनेस छोड़ी नहीं थी, क्योंकि मेरा जुनून था, क्योंकि मुझे ये हीलिंग टूल था मेरे लिए। अगर मैं इसको छोड़ देती तो मैं शायद दोबारा डिप्रेशन में चली जाती, तो मैं तब भी करती रही। फिर नी इंजरी हो गई गिरने से। तो ना गॉड के कुछ प्लान होते हैं कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, कोई बात तो थोड़े लो, थोड़ा बिल्कुल। पाथ आपका स्ट्रांग बनाता हूँ मैं। तो उसमें मुझे चलने में प्रॉब्लम आई 1 महीना, तो मैं उसको भी मैंने ओवरकम किया। फिर मुझे टेनिस एल्बो हुआ, उसको भी मैंने ओवरकम किया, मेडिसिन नहीं खाई मैंने ज़्यादा। फिर मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ, जिसमें डॉक्टर ने मुझे सर्जरी बोल दिया कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आपको रिस्ट की यहाँ पर या स्टेरॉइड्स के बिल्कुल, इंजेक्शंस ये लगेंगे या। सीरियस कंडीशन है, हाँ, राइट? तो मैंने कहा नहीं, इन्होंने मुझे बोला सर्जरी। मैंने कहा मैं मानती हूँ मेरे हाथ दोनों भगवान की देन है, क्योंकि मैं एज एन आर्टिस्ट मेरी फिंगर्स है मेरी, और मुझे नहीं पता मैं काम कैसे करती हूँ। बिल्कुल। जैसे मैं कोई चीज़ आप मुझे बोलोगे ना, मैम ये बना दो, मुझे नहीं पता वो बनेगी नहीं बनेगी, बिकॉज मैंने सीखी नहीं है वो। मेरी ये फिंगर्स मुझे बनवाती हैं, मेरे भगवान की देन है। मैं कहा अगर मैंने इसको चेंज करवा लिया या कुछ कट अभी करवा ठीक लिया, है आप? अब बिल्कुल ठीक है, मेरा फिटनेस से बिल्कुल भी ठीक है ना, फिट हूँ। हाँ, तो मैंने फिटनेस किया, मैंने कहा नहीं मुझे सर्जरी नहीं करानी। मैंने फिर काफ़ी इसकी स्टडी की, रिसर्च किया कि कैसे कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन भी, योगा, एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो सब मैंने शुरू किया। फिर इसी बीच में मुझे 1 महीने के लिए मैं डॉक्टर हॉस्पिटल एडमिट हुई, क्योंकि मेरी फुल बॉडी में फ्लूइड भर गया था पूरा। आप मानोगे जो मैं अभी स्लिम हूँ, मेरा ऑल ऑफ ए सडन पूरा फेस, पूरी बॉडी स्वेल, पूरा ज्यादा, ये मतलब कैसे बहुत। हुआ एकदम ये से? पता ही नहीं चला था कि किस कारण कोई इन्फेक्शन ऐसा आया, ओके। कोई ऐसा वायरस आया मेरे अंदर, और डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे थे कि क्या रीजन है। पर मेरे सारी रिपोर्ट्स खराब, अर्थाइटिस भी, डायबिटिक भी, किडनी में स्टोन और प्रोटीन लीक हो रहा है, एंड लंग्स में पानी, सब कुछ मेरा खराब हो गया था। तब मुझे लगा कि शायद मैं जाने वाली हूँ। ये एक टाइम पे ही सारी ये एक ही मंथ में प्रॉब्लम्स? सारी रिपोर्ट्स मेरी ओके। खराब, पूरी रिपोर्ट्स, कोई डायग्नोज ही नहीं हो रहा था कि रीजन बिहाइंड क्या है। क्योंकि पता चलता अगर कोई साइन बिल्कुल सिम्टम भी नहीं। दिखता 2 बार आपको। मेरी किडनीज में, लंग्स में मेरे पानी आ गया था। तो तब मुझे लगा कि शायद मेरा टाइम आ गया है। और आज भी मैं पिक्चर्स वो देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, देखिए आपने, कि मैं उस टाइम में आई थी। पर विद गॉड ग्रेस वापस टू ट्रैक। लगा टाइम, 2 महीना 3 महीना, पर फिर वापस ऑन फिटनेस। मैं कि हर कुछ बार। डाइट वगैरह में भी इंक्लूडेड हुआ, कुछ चेंजेस किए होंगे? नहीं, डाइट का ना मेरा शुरू से थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ चीज़ों को खाने में शुरू से। जैसे मैदा नहीं खाना, फ्राइड कम खाना, प्रिजर्वेटिव वाले फूड नहीं खाने, रेडी टू ईट वाले पैकेट्स नहीं लेने, और फ्रोजन जो होते हैं वो चीज़ें नहीं लेनी। मैं ये कहती हूँ, किसी को भी कोई मेरे से पूछता ना आप क्या खाते हो, मैं कहा डाइटिंग में मैं बिलीव नहीं करती हूँ ना, किसी को कहूंगी मैं नहीं कि आप डाइटिंग करो। डाइटिंग आप कब तक के लिए कर लोगे? थ्री सही फोर बात मंथ्स है। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, फिर पैसे आ जाओगे। आप वो चीज़ इंक्लूड करो जो आप ऐसे लाइफ स्टाइल यूज कर सकते हो, लॉन्ग जैसे टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए उसको अपना लाइफस्टाइल बुला लो। अब मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock नहीं उठ सकती हूँ, मैं अपने लिए अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा है, मुझे डॉग्स का केयर करना, मेरा उठते ही मेरी उनकी गुड मॉर्निंग है, बिल्कुल। तीनों की गुड मॉर्निंग है, तो सारा काम उनका शुरू। और इतना कुछ मैनेज करते हाँ, हो आप, तो है मैं ना? अर्ली राइजर नहीं हूँ 5 o'clock वाली, तो मैं नहीं करती हूँ, कोशिश भी नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं 3 महीने उठ जाऊंगी, 4 महीने, फिर मुझे बैक टू ट्रैक आऊंगी। मैं अपना शेड्यूल ऐसा बनाया है कि मैं लाइफ लॉन्ग चला सकूं। वही डाइटिंग का है, आप मैदा ओमिट कर दें, क्योंकि वो चीज़ छोड़नी आसान है। शुगर ओमिट राइट। कर दें, जो ओके। आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो अपना हटा दें, जो शुगर हो गया। आप गुड़ लें, शक्कर लें, ये चीज़ें इंक्लूड कर लें। अब जितने भी मैं बच्चों के लिए लड्डू या पंजीरी या कुछ भी बनता है उसमें शक्कर डालती हूँ, चीनी कभी भी नहीं डाली। और खजूर को यूज़ कर सकते हैं एज अ शुगर, आपने किसी चीज़ में अगर डेजर्ट में बनाना है। और ये प्रोसेस फूड हो गया, प्रेजर्वेटिव फूड हो गया, ये चीज़ें आप अवॉइड करो। इतनी चीज़ें भी अवॉइड करोगे, आप में खुद में चेंजेस आ जाएंगे। आपकी बॉडी खुद बोलेगी कि हाँ आज अच्छा खाया तुमने। घर पे बनाओ खाना, बाजार का मत खाओ, बिकॉज वो सारी वेजिटेबल्स एंड ऑल सब उनकी मोस्टली खराब होती हैं, पता नहीं रॉटन होती कैसे हैं। बनाते हैं, हाँ, ये भी नहीं मोस्टली पता। रॉटन होती है। ऑयल भी अपना आप देसी घी यूज करें, लोग अवॉइड करते हैं देसी घी कि नहीं खाना, फैट होगा। नो, दैट्स अ हेल्दी फैट, आपको लेना चाहिए, जॉइंट्स के लिए लेना जो चाहिए। चीज लेनी चाहिए वो वो हम हम छोड़ लेते रहे नहीं हैं, है। हाँ, हाँ, वो हम कहते हैं कि राइट। नहीं हमें राइस खाओ। राइस और क्यों बाहर छोड़ते वाला हैं? फैट लेना है। हाँ, राइस छोड़ते हैं लोग, वो कार्ब्स हैं आपको लेने चाहिए, क्योंकि आपको डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट अपना ये सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जो फूड के लिए अपना, तो आपको डाइटिंग की जरूरत ही नहीं है। और राइट। एक्टिव लाइफस्टाइल रखो,
बजाय कि सिटिंग आपकी ज्यादा है या कुछ भी, आप मूव करो, बिल्कुल। उसके हिसाब से मैनेज करो अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल मैनेज करो। 40th के बाद इतना मतलब फिटनेस को सीरियसली लेना आपको चैलेंजिंग नहीं लगा? नहीं, मुझे बहुत इजी लगा, बिकॉज ये एक मेरा एक पैशन भी था, क्योंकि एक्टिव लाइफस्टाइल था मेरा। तो एक्टिव लाइफस्टाइल को मैंने एक ऐसी अपने लिए टाइम निकाल के चीज बनाई कि जिससे कि मुझे अपनी बॉडी से प्यार हो गया, बिकॉज अपने आप से प्यार करना बहुत बड़ी बात होती है। वो चीज अलग है कि तुम अपने आप को सोचते मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं मानती, आई एम फिट। ये चीज राइट। मैटर करती है कि मैं फिट हूँ। होपफुली जो लाइफ के चैलेंजेस आएंगे उनको हैंडल कर सकती हूँ। कोई बीमारी, मैं ये नहीं कहती मैं बीमार नहीं होंगी, बीमार होंगी, लेकिन उसको रिकवर जल्दी करूंगी मैं, अपनी विल पावर से, विल अपनी पावर से स्ट्रेंथ से, अपनी जो मेरे में लाई है भगवान ने, या फिटनेस से मेरे चेंजेस लाए हैं बॉडी में, वो जल्दी उसको हील कर पाएगी। राइट। तो साथ में मैंने इसीलिए हीलिंग का पॉइंट आया, तो मैंने साउंड बाथ थेरेपिस्ट की भी अपना मैंने लिया हुआ है, कोर्स किया हुआ है इसका। तो वो भी मैं करवाती हूँ बीच बीच में हीलिंग के लिए, क्योंकि लोगों की आजकल लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है। तो उसमें साउंड बाथ सेशंस भी हम लोग करते हैं जैसे। तो ये भी है एक मेरा एक साइड थोड़ा सा, योगा के साथ साथ एक में और नई चीज एक और इंक्लूड नई होगी। चीज तो उसमें साउंड वेव्स के साथ हीलिंग होती है। ओके। ये क्या मतलब वर्क करती है ये साउंड बाथ? हाँ, अगर आप देखो अनमोल, हर चीज काम करता है। अगर आपकी मेंटेलिटी, आपकी थॉट्स वैसे हैं, अगर आप पॉजिटिव वे से उसको हैंडल करोगे तो हर चीज काम करेगी। अगर आप सोचोगे ये क्या है, ये क्या है, आवाज ही तो आ रही है, नहीं। आप ये देखो मंदिरों में हमारे बेल्स होती हैं, क्यों होती हैं? इसी का रीजन है कि वो साउंड एक जनरेट करती हैं, जिससे कि हमारी वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस आती हैं। हमारी जो अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, या हमारे जो हमारे रेज हैं हमारी, जो उनको कन्वर्ट करती है, जो हमारे बिल्कुल। स्ट्रेस वाली हॉर्मोन्स हैं उनको काम करती है। ये चीजों के पीछे साइंस है, जो हम लोग को समझ थोड़ी कम आती है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यार इसमें आवाज है या कुछ है। अगर तुम पॉजिटिव वे से इसको सुनोगे और समझोगे और अपने अंदर ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व दोनों करोगे, तो ये जरूर वर्क करती है। ये भी आपने खुद इम्प्लीमेंट किया उसके बाद ये इस हाँ, ये चीज को चीजें, आपने हाँ, किया ये है? भी क्योंकि मैंने आपने हर चीज खुद पे इम्प्लीमेंट मैंने करके फिर सिखाया मैंने खुद लोगों को, सिखाया, है ना? क्योंकि मैंने बताया मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था। तो मैंने जब भी ये साउंड बाथ का, ये जो तिब्बतन बाउल का म्यूजिक जब भी लगाना सॉन्ग में, तो एक अलग तरह से हीलिंग आती थी। एक अलग तरह से ना होता ना माइंड में एक चीज, पता नहीं क्या, जैसे भगवान से जुड़ना, या बिल्कुल काम, कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छी लाइफ है, वो चीजें आई। फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, क्योंकि साउंड बाथ का काफी ज्यादा इन ट्रेंड चल रहा था, तो थोड़ा देखा उसके बारे में। क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे सेल्फ स्टडी का बहुत शौक है, कि मैं खुद रिसर्च करके, खुद स्टडी करके चीजें काफी जो कुछ करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने इसमें एक दो इंस्ट्रूमेंट्स भी खुद बनाए हैं अपने, जो साउंड बाथ के साउंड हैं। बाथ। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग साउंड आती है, रेन वाटर बैम्बू स्टिक, वो सारा मैंने खुद बनाया है। काफी बड़ा है, लाइक 6 फीट का है वो। हस्बैंड की हेल्प के साथ बनाया मैंने, उन्होंने हेल्प नाइस। किया था मुझे नाइस। तो ये चीजें हैं, मैंने खुद स्टडी किया और लोगों पे भी उनको समझाया ये कैसे है। फिर लोग लेते हैं वर्कशॉप से कभी ओके। कभी। और मतलब ये कहाँ पे है? घर मैं पे घर ही पे, आप हाँ, मैं करते घर पे हो? ओके। जो काम करती हूँ मैं घर पे ही करती हूँ, राइट। बिकॉज मुझे घर अपना सबसे कंफर्टेबल प्लेस लगता है वर्क करने के लिए, एज एन आर्टिस्ट, एज ए फिटनेस कोच। और डॉग्स का भी मैं जो भी करती हूँ, वो भी स्ट्रीट डॉग्स है मेरे लोकेलिटी के, उनको मैं घर पे ही, जो है मेरा वहां पर ही अमेजिंग, इतनी सारी। घर ही, मतलब सेफ एंड कंफर्टेबल, बिल्कुल। वो चीज है बहुत इंस्पायरिंग हो आप, नहीं नहीं सीरियसली। अनमोल, हर कोई इंस्पायरिंग होता है, बस वोकल कोई कोई होता है, कोई कोई बोलता है। बिल्कुल। सबको मैं तो कहती हूँ अपनी स्टोरीज जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि तुम किसका दिन अच्छा बना दो, तुम किसकी लाइफ में एक बेटर फ्यूचर ला दो। बिल्कुल। जरूर शेयर करनी चाहिए। मैम, जब आपने पहले एक्सरसाइज की थी, है ना, फर्स्ट टाइम, तो आपको मुश्किल नहीं लगा था? कोई मतलब ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो आपके मैंने बताया ना, साथ एक्सरसाइज? मैं गिर हाँ। गई चोट लगी मेरे, बड़ी गालियां पड़ी थी घर पे मुझे कि ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, बिकॉज सबको होता था ना कि खुद करती है, मैं खुद देख के सीख के समझ के करती थी चीजें। ये कितने टाइम बाद आपने स्टार्ट किया था? मैरिज के बाद ही ये मतलब, ये है ना? अब अभी ये 40th? मैंने 40 के बाद, 43 टू 2020 के बाद मैंने शुरू किया है। ओके। 43 में मैंने स्टार्ट की थी फिटनेस विद एरोबिक्स, उसके बाद योगा किया, योगा के बाद स्ट्रेंथ किया। जब ये चीजें शुरू हुई, हार्ड 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 करती गई, चोटें तो लगनी है अनमोल, देखो गिर के ही संभलता है। फिर थोड़ी समझ बिल्कुल। आई कि कैसे करना है, नहीं चोट लगती है इसको ओवरकम करके भी काम करना है। ये नहीं कि अगर तुम गिर गए हो तो नहीं नहीं मैं नहीं अब करूंगी, मैं तो डर लगता है, नहीं करना है, गिर के तो क्या हो गया, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल।
अनीशा जी, देखा जाए तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है अब, हाँ, फिटनेस का, लाइफस्टाइल का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रियल लाइफस्टाइल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि लोग जैसे दिखाते हैं वैसा कुछ होता होता भी नहीं है, नहीं है। होता नहीं तो है। रियल में कैसे हम खुद को मतलब अच्छा लाइफस्टाइल कैरी कर सकते हैं लाइफ में? सबसे ज़रूरी तो ये है कि अपने थॉट्स अच्छे रखो, पॉजिटिव हम्म, थॉट्स अपने अंदर रखो और पॉजिटिव लोगों से मिलो। जितना आप नेगेटिव लोगों में रहोगे उतनी आपकी थिंकिंग बदलेगी, आपकी ग्रोथ को हैम्पर करेगी वो चीज़। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना सर्कल चूज करो वाइजली। उसके बाद अपना खाना जो आप खाते हो अपनी बॉडी को देते हो, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, एक हम बॉडी को हम्म, खिला नहीं रहे, वो हमें काम करने का मौका दे रही है। जो खाते हो बी सिलेक्टिव, बी जिसे कहते हैं ना कि सोच समझ कर करना। ये नहीं कि ये पड़ा यार टेस्टी है खा लो, नहीं, देखो तुम अपनी हम्म, बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो। जो तुम डालोगे वो तुम्हें वो वापस देगी। अब जैसे हम लोग कहते हैं बॉडी हमारी मशीन है, मशीन है, जैसे हम स्कूटर की बात करते हैं, पेट्रोल है, पेट्रोल अच्छा डालोगे तो माइलेज अच्छी गुड देगा। बात है। अगर आप कचरे वाला पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा, पार्ट्स गए, मैकेनिक को वो क्या बोलेगा आपको, इसकी सर्विसिंग कराओ, पार्ट्स चेंज हम्म, करो। वही बॉडी है हमारी, खटखट होगी फिर। खटखट होगी आपकी, वैसे ही खटखट बॉडी क्या होगी, खटखट करेगी। खटखट करेगी। राइट। फिर आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक ये खाना हो गया, अपना सर्कल अच्छा रखो। और मैं क्या बताऊंगी, फिटनेस, अपने आप से हम्म, प्यार करो। बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे आप दुनिया में कोई चीज एंजॉय नहीं कर सकते हो। एक चीज मैंने भी नोटिस की है, जैसे आप बोल रहे हो कि जो खाते हैं वैसा ही रिएक्शन आता है आगे से। हम्म। ऐसे ही होता है जैसे हम कभी ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है ना, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, होता आई है, थिंक सो होता है, ऐसी चीजें होता है। है और ना। साथ ही में आपकी स्किन पे एक्नेस, एक्ने। पिंपल्स, वो बॉडी का रिएक्शन करने का है कि आप बिल्कुल। मुझे गलत चीज दे रहे हो। सपोज कुछ शुरू। चिप्स वगैरह कुछ ऐसे खाते हाँ, हैं, या कुछ मसाले, ज्यादा मसाले डाला हुआ खाना खा लेते हैं, सही है। नमक ज्यादा डाला हो, तो उसके बाद वाटर अजीब या सा नमक, होता है। नमक बहुत कम लेना चाहिए, वाटर रिटेंशन बढ़ता है इससे, नमक हम्म, बहुत कम खाना चाहिए। और ऊपर से तो रॉ नमक कभी भी नहीं डालना चाहिए किसी भी सैलेड में, किसी में या सब्जी में। नमक कम है, नमक कम खा लो लेकिन ऊपर नहीं डालना। दैट इज हम्म, अ पॉइजन। हाँ, कुछ लोग ऊपर से भी पॉइजन, डालते हैं। प्रॉपर पॉइजन है, बिल्कुल नहीं। और शुगर हम्म, आप अपना चेंज कर सकते हो, मैंने आपको बताया नेचुरल हाँ, शुगर्स पे चले जाओ। ये जैगरी छोटी छोटी वगैरह। चीजें आप करोगे चेंजेस ना, तो बहुत फर्क पड़ेगा आपकी लाइफस्टाइल में, कि बिल्कुल। काफी अच्छा रहेगा हम्म, आगे के आने वाले साल आपकी जिंदगी के। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत अच्छी टिप्स देते हो। हाँ, टिप्स से याद आया, कुछ जैसे प्रोफेशनल लाइफ होती है ना हम्म। कईयों, मतलब बहुत बिजी लाइफ होती है, तो जैसे कोई जो फ्री है, जहाँ प्रोफेशनल लाइफ में बिजी है, दोनों के लिए कोई टिप हो जाए कि मतलब है ना, रिकवर कर सके। जैसे बहुत बिजी लाइफ हो, सुबह उठते ही जाना है काम पे, तो वो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख पाते, उनके लिए कुछ छोटी सी चीज। छोटी सी चीज ये है कि गुस्सा ना करें, क्योंकि हम लोग जब भी भागा दौड़ी में करते हैं तो चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। जब हम हम्म, चिड़चिड़ापन करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को नुकसान देते हैं। सबसे बड़ा हमारा, हम ये नहीं है कि अपना फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल रहे हैं, अपनी बॉडी पे हम्म, ही निकाल रहे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी उसमें हर्ट हो रही है। वो चीज़ आप अवॉइड करें। हम्म, प्रोफेशनलिज्म में ये सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने ये नोटिस भी किया है। जो लेडीज भी प्रोफेशन में जाती हैं, उनको लाइफस्टाइल उनका इतना हेक्टिक होता है कि वो चिड़चिड़ापन नेचुरल है, आ जाता है। पर मन में सोचे कि नहीं, एक तो फ्रॉन्स आएंगे फेस पे अगर आप हम्म, चिड़चिड़ापन करोगे। स्किन के लिए पहले लेडीज को बोल दो तो अपने आप हट जाएंगी वो। फिर हम्म, अपनी बॉडी को आप हर्ट कर रहे हो नेगेटिव बिल्कुल। थॉट्स बोलकर और सोचकर। सही ब्लड आपका बात है। खराब हो रहा है, आपके थॉट्स खराब हो रहे हैं। ये चीज अवॉइड करें। बाकी जैसे लाइफ आती है उसको लेते जाएं, और कोई फर्क नहीं है, जिंदगी है चलती जाएगी, ये सोच के हर दिन लें। कोई चैलेंज राइट। आता है, कोई बात नहीं, आने दो, कर लेंगे। ये नहीं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया लाइफ में। वो सोच के फिर गुस्सा भी गुस्सा करना, भी आता है और हाँ। वो चीजें खराब करता है। सही बात है। जैसे लाइफ आती है, टेक इट लाइक दैट ओनली। जितना आती है, पॉजिटिव रहेंगे हाँ, उतनी, जितना पॉजिटिव मतलब अपनी लाइफ। अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स सुनते हैं ना, और लाइक कई बार क्या थॉट्स। होता है कि कहते हैं कि हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, पूरी हिम्मत करते हैं, पर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। मैं उनके लिए हम्म, भी ये बोलूंगी कि आप कोशिश करो, पहले पूरी करते रहे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप सिलेंडर। उसके बाद सिलेंडर किया, क्या कह के, भगवान ने मुझे इससे बेटर देना है। राइट। मैं कि पहले एफर्ट्स लगाओ, नहीं होता हम्म, देन सिलेंडर, सिलेंडर विद द थॉट कि नहीं, मेरे को इससे बेटर मिलेगा। और इससे आपने क्या सीखा, ये तो है नहीं कि आपने सिलेंडर किया, कुछ तो आपने जिंदगी में उससे कुछ बुरा अच्छा सीखा होगा। आप अच्छी चीजें अपने साथ लेके जाएं, बुरी चीजों को वहीं छोड़ दें। कभी हम्म, भी अपनी लाइफ को पिछली चीजों के साथ कंपेयर मत करें। ना किसी के साथ, किसी और के साथ अपनी जिंदगी कंपेयर करें, ना कभी अपनी बीती हुई जिंदगी के साथ अपनी आज की जिंदगी कंपेयर करें। हर टाइम हमारा डिफरेंट है, हर फेस ऑफ लाइफ डिफरेंट है। यही चीज हर प्रोफेशन में भी लागू होती है। हर दिन हमारा नया चैलेंजिंग है, हर दिन नया है। उसको आप जैसा आता है वैसे लो।
राइट। और जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, वाटर कंज्यूम। इंटेक ज़्यादा करो, नमक कम लो, एंड ज़्यादा सिटिंग वाली अगर आपकी जॉब है तो थोड़ा वॉक करो, और गुस्सा मत करो, और हर दिन को जैसे आता है वैसे लो, और एक खुश मन पे रहो। मुस्कान लाओ, खुश रहो। मुस्कान लाओ अपने मन पर, एक मुंह पर। बिल्कुल, राइट, सही बात है। मैम आप वेलफेयर का काम भी करती है, हम्म। डॉग्स की वेलफेयर का, है ना? तो ये थॉट कैसे आया आपके माइंड में? जैसे भगवान ने, मैंने आपको बताया ना, गॉड ने मुझे टैलेंट देके भेजा था, एक मेरे ख्याल से एक डॉग के साथ एक मेरा एक नाता बनाकर भेजा था मेरे को बचपन से ही। मैं, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, मैं 8 साल की होंगी तब से मुझे स्ट्रीट डॉग से बहुत प्यार था। क्योंकि मेरी मम्मा उन्हें गुस्सा करते थे कि काट लेगा, लेकिन मैं फिर भी उनको प्यार, ब्रेड वगैरह डालना, और चोट लगनी तो दुख होना, मैं रो पड़ती थी देखकर हम्म। कि इसको चोट लग गई है, और कोई पपी को देखना मैं हंस पड़ती थी। एक चीज ये ऐसी हाँ, है, छोटा सा। हाँ ये होता है ना, ये चीज ऐसी है राइट। जो मुझे खुशी भी देती है हम्म। जिनको देख के, और जिसका दर्द देख कर मुझे दुख भी होता है। हम्म। तो यही मेरा चलता रहा, और मैं सच्ची में अपने हस्बैंड की बहुत बड़ी मतलब कि इसके लिए थैंकफुल हूँ कि मेरा ये जो पैशन है, इन्होंने मतलब जो लव मेरा जो है, मेरे बंद नहीं करने दिया। तो आफ्टर मैरिज हो जाता है ना कि क्या गली के कुत्तों से प्यार कर रही है, क्या कुत्तों से प्यार कर रही है, कुत्ते हमारे घर में अलाउड नहीं है, इनके घर में अलाउड नहीं थे। ओके। लेकिन फिर भी मुझे इन्होंने बोला कि नहीं निशा, मेरा मैरिज से पहले का पेट था, वो मेरे आफ्टर मैरिज मेरे बर्थडे गिफ्ट पे लेकर आए। वाह। मैं बहुत रोती थी कि वो अकेला रह गया, वो भी खाना नहीं खाता था। ओके। तो ऐसे ही करते करते गली के डॉगीज के साथ अच्छा, वो डॉग को आप यहाँ पे भी हाँ लाए? मैं अपने घर ले आई थी साथ में। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, इनफैक्ट मैं उनको ओके, देखा ना कि सरप्राइज वो भी दिया? रोता है उधर, मैं भी रोती हूँ इधर। तो मेरे लिए सरप्राइज लेकर आए थे बर्थडे में। तो नाइस। बस स्ट्रीट डॉग से मेरा होता ना, कहने की जरूरत नहीं है मुझे, दिख जाएगा डॉगी बस मेरा दिल वहीं पर आ जाएगा। कहीं चोट लगी हो, कुछ लगी हो, मेरा दिल रोने लग जाता कि हाय, मैं बस ठीक कर दूं इसको किसी लेकिन भी तरह से। लेकिन अनीशा जी, देखा जाए तो लोग डॉग से डरते भी बहुत हैं। जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, वो हाँ काट लेते हैं। आजकल भी बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं बाहर, आप सुनने में भी हाँ आता अनमोल, है। अच्छा आपने ये अटैक टॉपिक हो रहे हैं बहुत। उठाया, क्योंकि ये आजकल प्रिंट मीडिया में बहुत आ रहा है कि स्ट्रे डॉग्स ने ग्रुप बनाकर हम्म। बच्चों पे अटैक किया, लेडीज पे अटैक किया। तो ये भी होता है कि डॉग्स विलन बन गए हैं। आप ये कैसे, आप ये सोचो कि कितने सदियों से हम सुनते आ रहे हैं मैं कि डॉग हमारा बेस्ट फ्रेंड है, मैंस बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना। अब तो ये भी माना गया है कि वो थेरेपिस्ट है डॉग की, जो हम बैठते हैं उनसे बातें करते हैं, वो थेरेपी का काम करता है डॉग। और जब ये न्यूज़ में मैं भी खबर पढ़ती थी तो मुझे बहुत दुख होता था, बिकॉज हम एज अ ह्यूमन उस रूट कॉज को नहीं देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, उसका रिजल्ट। रूट कॉज कौन है, हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग उसको वो, अब वो प्यार, वो इज्जत, इज्जत बहुत जरूरी होती है। किसी से अगर आप प्यार करते हो उसको इज्जत देना बहुत जरूरी होती है। उसको खाना, शेल्टर और राइट। केयर, एक मेडिकल जो उसको हेल्प चाहिए, वो चीजें हम्म। हम नहीं दे रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये चीजें करते हैं। मेरा ये मानना है, अगर अगर मैं ये नहीं कहती कि आप कोई एनजीओ खोलो हम्म। या कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, फंड्स इकट्ठे करो। आप सिर्फ अपनी लोकेलिटी के डॉग्स को टेक केयर करो। हर कोई अगर अपनी लोकेलिटी के डॉग्स को टेक केयर करेगा तो ये चीजें आएंगी नहीं। अगर अपनी अपनी एरिया के डॉग्स वेल नॉरिश्ड हैं और उनको खाना, प्यार, इज्जत सब मिल रहा है, तो वो बिल्कुल। क्यों ऐसे लड़ाइयाँ करें। ये भी बच्चों की तरह है, बच्चे जैसे बिगड़ते हैं हमारे। सही बात। परवरिश अच्छी हम्म। दोगे तो वो अच्छा अच्छा ट्रीट बिहेव करेंगे। करेंगे, हाँ, राइट। उनको भी मौका दो। आप अपने में कमियां हैं, आप उन पे क्यों डाल रहे हो ये चीज। वो हमारे कारण ऐसे बने हैं, वो तो इतने प्यारे हैं कि आप, ये मैं उनके लिए वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। सच में वो इतना समझ उनमें है जो एक इंसान में नहीं है समझ, कि क्या प्यार है। तो आप उनको प्यार दो, इज्जत दो, खाना दो, अपनी हाँ, लोकेलिटी सही के बात डॉग्स है। को ही सिर्फ। क्योंकि वो बच्चों को लेके जा रहे हैं खींच के, तो नहीं, खाना नहीं मिल रहा ना उनको, तो हाँ वो अब मैं चीज ये है। भी बताऊंगी, बच्चों की हाँ। बात आई, मैंने कई बच्चे देखे ऐसे करते हुए कि डॉग की टेल पुल कर रहे हैं, ईयर्स पुल कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स को, फिर वही डॉग अटैक करते हैं। ये चीज बहुत राइट। मैटर करती है कि आपको बच्चों को एक समझाना चाहिए, एज अ पेरेंट्स, एज अ सोसाइटी, सबको एक नॉलेज देनी चाहिए पेरेंट्स को, बच्चों को स्कूल में इनफैक्ट, कि स्ट्रीट डॉग्स को या एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना है। अगर वो डरा रहा है तुम्हें, कई बार होता है कि अग्रेसिव होते हैं डॉग्स, बिकॉज सबका अपना अपना चल रहा होता है लाइफ में, उनकी भी स्ट्रगल्स हैं, उनको भी कहीं से डांट पिटी है, खाना नहीं मिला या कुछ भी है। तो उनके साथ कैसे हैंडल करना है, वो चीजें बच्चों को समझानी चाहिए कि उनको टच मत करो। जब उसकी टेल ऊपर है, हम्म। ध्यान रखो, नीचे है तो डरा हुआ है। मैं कि ये सिग्नल्स होते हैं डॉग के, लैंग्वेज, डॉग की एक लैंग्वेज होती है जो आप उनको समझाओगे बच्चों को वो समझेंगे। हम समझाते नहीं, हम कि डॉगी नहीं नहीं भगाओ इसको, पत्थर लेके मारना शुरू कर हाँ, देते हैं, वो मारते हैं गलत है। लोग, स्टिक वो लेके गलत मारते है। हैं, पत्थर तुम लेके कुछ मत कहो, वो मारते जा रहा है, तुम जा हैं। रहे हो, तुम्हें क्यों बोलेगा।
सही बात है। ये गलत है ये कि एक सच में रिस्पेक्ट, क्यूट होते हैं डॉग। हाँ एक लेकिन रिस्पेक्ट। कब ये सुनने में आया ना बहुत सारे जगह पे ऐसे हो रहा है, तो नहीं उसका अगर ये बेसिक चीजें रूट नहीं पता ना बे लोगों को। रूट यही है ना कि हम लोग नहीं हम्म। उनको वो प्यार अफेक्शन दे रहे, खाना नहीं दे रहे, शेल्टर नहीं दे रहे, वो क्या करेंगे? फिर बिल्कुल। उनके लाइक वाइज डॉग्स मिल जाते हैं उनको लोकेलिटी में, एक हम्म। उधर का मिला, दो उधर के मिले, चलो जी ग्रुप बना, पकड़ लो लोगों को। सही बात है। ये एक साइकोलॉजी है इनकी, माइंड साइकोलॉजी है हर किसी के। एनिमल और ह्यूमन की कोई डिफरेंट नहीं है, हम्म। हमारे जैसे ही हैं वो भी, हमारे बच्चों जैसे ही हैं वो भी। लेकिन उनसे वफादार भी कोई नहीं है, हाँ वही, इंसान वो से ज्यादा ह्यूमन था वफादार। वफादार, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसा लाइफ। हो गया और हमारे नीड्स, हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो बढ़ती गई कि हम लोगों को ग्रीडी बना दिया उस चीज ने। सही डॉग बात। नहीं है ग्रीडी। आज भी डॉग को आप मारोगे, दोबारा तो प्यार करोगे, वो फिर आएगा आपके पास। सही इंसान बात को है। करके देखो, आप एक को हर्ट करोगे वो दोबारा कभी नहीं आएगा। सही बात है। डॉग आएगा, राइट। वो क्योंकि वो ट्रस्ट करता है आप पर। बिल्कुल वो बिल्कुल। ट्रस्ट मत तोड़ो। लोग वो ट्रस्ट तोड़ रहे हैं, इसको एक विलन का एक बनाकर करेक्टर। वो विलन नहीं है, वो बेस्ट फ्रेंड है हमारा, थेरेपिस्ट है हमारा, राइट। प्यार दो से। और आपके चैनल के थ्रू मैं आपको एक चीज और मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप डॉग की हेल्प करते हो, जैसे जैसे आप नॉर्मल है, जैसे मुझे तो प्यार है डॉग से, मुझे नॉलेज भी है, बिकॉज 40 ईयर्स से मैं डॉग्स को मैं उनके माइंड रीड कर 40 रही, 40 ईयर्स इयर्स। हो गए मुझे उनकी सेवा करते हुए। तो जैसे नॉर्मल कोई भी जाता है, चल मैं आज इनको बेड दे देता हूँ बैठने के लिए, पर हम्म। बेड आपने दिया, आपको ये भी देखना है, नेक्स्ट फॉलो अप भी करना है कि बारिश हो रही है तो गीला तो नहीं हो गया, हम्म। वो भी आपको ठीक करना है। ये नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं खत्म होगी। आपने अगर उसको कोट पहनाया है विंटर्स में, विंटर कोट हम लोग डालते हैं, आपने देखा होगा डॉग्स को डालते हैं, यस यस। आप वो डालें जिसपे प्लास्टिक होता है। हम्म। अगर आप दूसरा कपड़े वाला डालेंगे तो बारिश आती है वो गीला हो गीला जाएगा, हो और वो जाए। गीले में ही घूमेगा, उसको निमोनिया हो जाएगा। सही बात अच्छा करने की जगह उसके साथ है। बुरा हो बुरा हो जाएगा। रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग को, अगर हम लोग उनकी केयर कर रहे हैं तो हमें ये भी माइंड में रखनी पड़ेंगी। ये नहीं कि हमारा काम खत्म, नहीं, हमारा काम शुरू हुआ है तब। हमने अगर कोट डाला है तो चेक भी करना है कि कोट उतर तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया, हम्म। रस्ते में फंस तो नहीं गया, मतलब कि उस पे आई रखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें हैं जो अगर लोग थोड़े से सेंसिटिव हो जाएं इनके लिए, तो काफी अच्छा इनका लाइफ बीत सकती है। बहुत छोटा स्पैन है इनका यार, 10 to 12 ईयर्स जीते हैं लोग। और बिल्कुल। हमारे लिए अगर देखा जाए तो कितनी सारी है इतनी यहाँ पे। एज है, हम उसमें कितने 6। डॉग्स की सेवा कर चलो सकते अब हैं। तो फिर भी कम हो गई, वो भी लाइफस्टाइल पे हाँ, डिपेंड करता है ना। कितनी हम लोग हम्म। डॉग्स की सेवा कर सकते हैं इसमें। सही बात है, उनकी तो सच्ची में कम छोटी सी छोटी उम्र सी है। उम्र के लिए हम देखो, बिल्कुल। और हम इतने साल जीते इतने हैं। साल जी रही है, तो उसमें ये है कि मुझे अभी भी इंसिडेंट एक छोटा सा याद है। मैं ऐसे डॉग का, मेरे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, मैं उनका बाहर बेड वगैरह लगाती हूँ, खुद मैनेज करती हूँ, जैसे कुछ सफाई करनी, कुछ करना, क्योंकि मुझे ओके। अच्छा भी लगता है। मैं क्या, मैंने किसी की हेल्प नहीं लेनी, किसको क्या बोलूंगी कि आपको, मुझे पता है मुझे डॉग को कैसे रखना है इनको। तो मैं लगा रही थी बेड, तो एक लेबर निकली, तो वो कहती, इनको आप दे रहे हो, इससे अच्छा तो हमें ही दे दो। हाँ। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा इंसान तो कमा के खा लेगा। अच्छा, खुद ही कह रहे हैं। हाँ खुद ही मुझे बोल रही, कहती कि आप अच्छा। इसको, इनके लिए इतना दे रहे हो, आप हमें ही दे दो ये ब्लैंकेट और ये हम्म। सब गद्दा ओ। वगैरह जो भी आप बना रहे हो इनका। हम्म। मैंने कहा इंसान तो कमा के खा लेगा, हम्म। खुद कर लेगा, पर ये लोग कहाँ से कमा के खाएंगे, सही कहाँ बात है। कहाँ से ये ब्लैंकेट लेकर आएंगे। मैंने कहा आप कमाओ खाओ। मतलब उनको ऐसे ही ऐसी था, समझते हैं हाँ। कि हाँ सही है ये तो। ये कई मैं लोगों की थिंकिंग है थिंकिंग कि ऐसी चल होती जा थी, रहे हैं आ रहे हैं, क्या है, कुछ भी हो रहा कुछ हो भी हो उनके रहा साथ। हो। और कई कई लोगों को ना होता है कि देखने के लिए कि इससे हमें बेनिफिट क्या है। जो स्ट्रीट डॉग, बेनिफिट। बेनिफिट क्या है, स्ट्रीट डॉग को अगर आप खाना खिला रहे हो, उन लोगों के लिए ये चीज है, तो आपकी लोकेलिटी की जो कितनी फ्री का केयर करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड है सिक्योर वो फ्री का सिक्योरिटी गार्ड, राइट। वो ये चीज उनके लिए है, जो लोग सोचते हैं हमारा बेनिफिट क्या है। आप उनको ये चीज पे नहीं चेंज कर सच सकते हैं, में, माइंड चेंज जो की हमारे सिक्योरिटी गार्ड सराउंडिंग है। में होते हैं ना, वो बाहर से किसी को आने और नहीं डॉग को देते। तो छोड़ो, कोई हम्म। गाड़ी नहीं आने देते अंदर वो। हम्म। तो आप ये देखो, सिक्योरिटी गार्ड आपके पास फ्री का, तो आपका हर तरह से आपके लिए बेस्ट है। तो क्यों ना उनकी हेल्प करो, क्यों ना उनको प्यार दो। बिल्कुल। एक बार दिल खोल के देखो, जब बारिश आती है अपने घर का दरवाजा खोल के देखो। मेरे खुले रहते हैं, मेरा घर मेस हो जाता है जब वो बारिश पड़ती है। मैं न्यूज़पेपर्स चादरें बिछा के डॉग्स अंदर ले आती हूँ, उनको इशारा करती हूँ आ जाओ, बारिश आ रही है, फटाफट आ जाते हैं अंदर। कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, गंदा है तो साफ हो साफ जाएगा। हो जाएगा, पर हम उनकी तो तो कर सकते जिंदगी, हैं। हाँ उनकी वो जो टाइम है वो तो निकल गया ना, मुश्किल सही वाला। बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास कोई जादू की छड़ी हो तो आप क्या चेंज करेंगी? फिटनेस इंडस्ट्री, वर्ल्ड आर्ट इंडस्ट्री, क्या चेंज करना चाहेंगी? मैं अगर चेंज करना चाहूंगी तो डॉग्स के लिए। डॉग्स के लिए ही? डॉग्स के लिए, लोगों के मन में इतना इतना सारा प्यार, प्यार, इतना। लोगों के मन में इतना सारा प्यार सिर्फ डॉग्स के लिए। हम्म। सच में, और कुछ नहीं मैं चाहूंगी। लोगों को अपनी दुनिया खुद बनाए, मुझे कोई मैटर नहीं करता, मुझे अपनी डॉग्स के लिए दुनिया बेटर चाहिए। वो लोगों में चेंज आ जाएगा तो अपने आप इनकी बेटर हो जाएगी। एक जादू की छड़ी सबके दिलों में फिर जाए भगवान, कि सबके मन में इनके लिए प्यार और
और इज्जत बहुत जरूरी है। अब मानो कि अनमोल, मैंने आज तक जिंदगी में टचवुड कभी भी डॉगी को दुत्कार के नहीं बुलाया, किसी भी डॉगी को। राइट। मेरा दिल हो जाता है, कोई किसी डॉगी को अगर पैर भी लगाता है ना, मेरा दिल एकदम से हो जाता है कि ये क्या तरीका है बात करने का। होता है ना, इज्जत दो, क्योंकि मुझे उनसे प्यार है तो इज्जत ऑटोमेटिकली है ही है। बिल्कुल। इज्जत जरूरी है, ये नहीं कि जानवर है तो इसकी इज्जत नहीं है, इज्जत है, हर जान की इज्जत है। अनीशा जी, देखो आप इतने फिट हो, है ना, मतलब 40+ हो, आप इतने फिट हो, आप अपनी उम्र की लेडीज को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि खुद को फिटनेस फ्रीक कैसे बना सकती है? इसके लिए अनमोल फिटनेस फ्रीक होने की जरूरत नहीं है, आप अपना बस माइंड बॉडी फिट रखें। मतलब कि फ्रीक तो मैं इसलिए बन गई बिकॉज मेरी लाइफ में कुछ ऐसे फेसेस है जिसके लिए मुझे फ्रीक बनना पड़ा, और मैं इसको एज ए प्रोफेशन भी अब ले गई हूँ, मेरे क्लासेस देती हूँ घर पे मैं। बस आप अपनी बॉडी से प्यार करें, अपने माइंड से प्यार करें और उसको फिट रखें। फिट क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हमारे जॉइंट्स, हमारी बोन्स, बहुत मसल मास हमारा लूज होना शुरू हो जाता है आफ्टर 40। तो उसके बाद अगर हम लोग ने एक्सरसाइज का एक रूटीन बना लें, बेशक हाफ एन आवर अपने घर पे लगाओ, क्योंकि हम लोग नहीं जाते हैं, मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ अपनी वर्कआउट के लिए, घर पे ही करती हूँ मैं अपना 2-3 घंटा। तो आप अपने लिए हाफ एन आवर निकालो, और वो टाइम आप सिर्फ अपने लिए दो, सब काम खत्म कर लो, साइड लाइन कर दो। ये नहीं मैं करती कि छोड़ दो, साइड लाइन या खत्म। अपने लिए हाफ एन आवर एक फिक्स निकालो, उसमें अपना जो आपको अच्छा लगता है, डांस, योगा, फिटनेस, कुछ भी आपको अच्छा लगता है अपने लिए, कोई हॉबी है आपकी, वो बेशक आप करो, जिससे आपको माइंड को सुकून रिलैक्स। मिले, वो आप करो। राइट, बिल्कुल। वो 40 के बाद तो बहुत जरूरत है उसकी, बहुत जरूरत है, बिकॉज बिल्कुल। लाइफ बहुत चेंज लेती है आपकी, एज ए फीमेल आपकी लाइफ बहुत चेंज लेती है। अभी तो वैसे भी 30+ के बाद जॉइंट्स का काम तमाम ही आजकल है, तो हार्ट समझो। अटैक्स आ रहे हैं ना, हार्ट अटैक्स कितने का बहुत चल रहा यंग बच्चों को कह लो आप आ रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ये सिर्फ लाइफस्टाइल के कारण आ रहे हैं, खराब खाना पीना, लाइफस्टाइल खराब, सिटिंग ऑल टाइम, है। नेगेटिव थॉट्स बहुत मैटर करते हैं। स्ट्रेस। क्या सोचते हो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। आपकी सर्कल कैसा है, आप कैसी वाइब्स लेके आ रहे हो अपने अंदर, बहुत मैटर करता है। ये बिल्कुल। चीजें बहुत मैटर करती हैं। छोटी सी एज होती है और डिप्रेशन के डिप्रेशन, शिकार हो हाँ, रहे। डिप्रेशन क्या है, छोटी छोटी चीजों के लिए डिप्रेशन है। किसी के पास चीज ज्यादा बेटर है तो लोग स्ट्रेस ले लेते हैं। ये चीजों से राइट। बाहर आना चाहिए हमें, ये चीजें मैटर ही नहीं करती हैं, लाइफ मैटर करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही बात है। आपके लिए सबसे बड़ी सफलता क्या है? मनी, फेम, या फिर आपने जो सेट किए हुए हैं गोल्स अपनी लाइफ में? मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी लाइफ की है कि मैं जो जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती गई, मैं उससे निकलती गई। मतलब कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंसी नहीं, अच्छे से निकली, इज्जत से निकली, और अपने लिए इज्जत बना के निकली। ये बहुत बड़ी बात है। जिस टाइम पे मनी की जरूरत थी, हाँ, मनी वो आई, आई। मनी आई मुझे। अब मुझे कोई है नहीं मनी की, मुझे जरूरत वो लग्जरी के लिए नहीं थी, मेरी नेसेसिटी थी, नेसेसिटी ऑफ लाइफ और फैमिली। फिटनेस की थी, फिटनेस का मुझे क्या है, मुझे ये नहीं कि मुझे ऑन शेप रहना है, टिप टॉप रहना, नहीं, Right. मुझे अपने लिए स्टैंड लेना था, मुझे उन चीजों से बाहर आना था, तो मैं फिट मैं बनी। इसलिए तो बोल रही थी, आपने हर मोमेंट को जिया है। ये नहीं कि हाँ, किसी को दिखाने के दिखाने लिए, के लिए नहीं, जहाँ कभी भी नहीं, मतलब स्पेशल सीखा है किसी से कि मैंने ये चीज करनी नहीं, है, ये बिल्कुल खुद भी नहीं। आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट मुझे किया जब है। चीज की जरूरत हुई, उस चीज को मैंने अपने अंदर डालकर, ढाल कर फिर वो चीज अपनी लाई हूँ बाहर में। राइट। अनीशा जी, अगर आपको कभी मूवी में मौका मिले, है ना, किसी के साथ करने के लिए, जहाँ आपने जैसे फिटनेस आप पूरी परफेक्ट है ना, आपको शायद वो आते भी होंगे, मतलब मिलती होंगी मूवीज के लिए, है ना, नहीं, कि ऐसा आप सच तो मूवी नहीं आई, करो। आपके चैनल के थ्रू कोई आना चाहता तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो क्या मतलब क्या नेम चाहेंगी कि मूवी का हो, किस टॉपिक पे बनाना चाहेंगी आप मूवी? मैं तो ये फीमेल ओरिएंटेड ही चाहिए मुझे मूवी हो, वाह। जिसमें एक स्ट्रगल हो, नॉर्मल सी एक लेडी की। हर किसी की स्ट्रगल, हर किसी के घर में आप सुनोगे स्ट्रगल्स होती हैं, राइट। तो ऐसी कोई स्टोरी हो जिसमें कि हाँ, एक नॉर्मल सी जिंदगी जीती हुई ने नाम बनाया अपना। सही बात है। अब जैसे मैंने अपना प्रोडक्ट का नाम आपने जब लिया था, आमे खास आमे रखा था। खास। आमे खास रखने के पीछे भी एक रीजन था मेरा, था कि जब नाम मैंने बहुत अच्छा है, आमे आमे खास। खास, मुझे था कि मेरी एक आम सी जिंदगी को इसने खास बनाया, पेंटिंग ने। फिर राइट। एक ये भी आया कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ भी पेंट करती थी, हाँ कुछ भी हाँ, सिंपल कुछ सी भी। चीजें, आम सी चीजों को मैं खास बनाती थी पेंटिंग से। तो ये आमे खास ऐसे रखा मैंने नाम इसका ना। तो ऐसी कोई मूवी हो जिसमें आम सी जिंदगी को खास बनता हुआ जर्नी हो, तो वो भी फीमेल ओरिएंटेड, कोई तो हीरो नहीं, कोई कुछ नहीं, सही, ये वजह सही थी सही आमे मूवी, खास नाम की। आमे खास की। बड़ा अच्छा।
थॉटफुल नेम था। सको इसके लिए मैंने अपने बेटे को बोला, मेरा बेटा भी क्रिकेट कर रहा है, मैंने कहा भगवान ने चाहा ना तूने क्रिकेट टीम में जब आएगा तो एड्स करेगा ना, तो मुझे तूने साथ लेना है। सही। मैं कहा मैं तेरे साथ एड में आऊंगी तब। अच्छा, उनको बेटे पहले ही को बोला हुआ। पहले ही बोला, वो क्या हुआ उसको, मैं कहा तब मतलब मेरे लिए टाइम हर निकालना चीज़ ना आपने पहले ही सोची होती है कि मैंने ये करनी है। है नहीं ना? नहीं, ये चीज मैंने पहले सोची और कुछ नहीं अच्छा। मैंने, क्योंकि बेटे के लिए मुझे पूरा होप, पूरा ट्रस्ट हुँ, है कि वो वन डे ही विल बी राइट। इन क्रिकेट में कुछ ना कुछ करेगा वो, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग है वो, उसने उसमें जैसे मेरे में जीन्स है हार्ड वर्किंग की, उसमें भी बहुत हुँ, जीन्स है, नहीं, पर नहीं, ये सही स्टार्स बात है। होते हैं हर चीज के, टाइम आता है, कोई बात नहीं। मैं कहा बेटा करते रहो, कोई बात नहीं, रिजल्ट अभी नहीं आना, कोई बात नहीं, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, वो भी हार नहीं बिल्कुल, मानता, बिल्कुल। कर रहा है। नहीं, ये सही बात है कि वो जीन्स हैं, जीन्स भी हाँ, हैं और जो हम अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं ना वैसा वो ही। फर्क पड़ता है। हाँ, ये चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, जो भी बहुत जैसे जल्दी आप हाँ, मुझे ऐड में देखोगे उसके साथ। ओह! नाइस, कब देखेंगे? वही तो मुझे है, वो भगवान जल्दी दिखाए वो दिन। नहीं, अच्छा आप फ़ोटोशूट वगैरह भी करती हैं ना? आपने हाँ, वो बताया भी था, मुझे बहुत तो पसंद है, बहुत बड़ी अच्छी स्टाइलिंग। फ़ोटोज़ बहुत मैंने देखी हैं, मुझे बहुत कैमरे अच्छी। से प्यार है, मुझे कैमरे हुँ, से प्यार है। तो कभी लोगों ने नहीं रोका कि हाँ, देखियो हाँ, मैंने बोला कैसी ना आपको, मेरे पीछे बहुत होता है कि इस उम्र में कर रही है या हाँ, कुछ ना। चलो 20 अबव 30 हाँ, अबव अब मेरी होता एज तो भी अब ऐसी हो गई है एज भी कि ज़्यादा है, 40 हाँ। प्लस हो गया है, तो लोग कहते हैं, वही मैंने कहा मैरिजेबल एज है, फिर बच्चों की क्या हुँ, कर रही है, कुछ है। अगर आप ऐसे किसी को बताओ ना, तो सही बात है, पता तो नहीं पता नहीं चलेगा, चलेगा, पर सही मैं बात है। आई एम वेरी वोकल अबाउट माई एज, मैं बोल देती हूँ मैं इतने की हूँ, मुझे छुपाने की नहीं, हुँ, मुझे प्राउड फीलिंग होती है कि मैं इतने की हूँ। और मैं मैं दिखती क्या हूँ। हाँ, अच्छा दिखती मैं हूँ, हूँ। सही बात है। और आप हस्बैंड ने कभी आपको ये रोका नहीं नहीं, किसी चीज़ के शुरू-शुरू लिए? में थोड़े जैसे नॉर्मल बिज़नेस फैमिली, हाँ, कंज़र्वेटिव फैमिली थी शुरू-शुरू में, 10-15 इयर्स रहे हैं ऐसे। जब हुँ, वो टाइम फेस आया बिज़नेस वाला, इन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल अलग रूप है इसका, हुँ, ये तो हाउसवाइफ के लिए बनी ही नहीं है। मैं घर का भी पूरा काम करती हूँ, पूरा ओके, हाउसिंग, ये नहीं मेरा कुक लगा हुआ है या कुछ है, अच्छा, ऑल मेरा घर का सब मैनेज मैं ही करती हूँ खुद अच्छा ही। नहीं मुझे लगा मैं सोच नहीं, रही नहीं, थी कि बिल्कुल भी इतना नहीं, काम बिल्कुल करते भी हो नहीं, तो आप बिल्कुल भी नहीं। मैं मुझे घर से भी बहुत प्यार है अपने, हुँ, और तभी उन्होंने देखा कि नहीं इसको। जॉइंट फैमिली है नहीं, न्यूक्लियर मैं फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली है। ओके, मैं ओके, आफ्टर 2 इयर्स ऑफ मैरिज मेरी सेपरेट हो गया था मेरा। मैंने ओके, बताया ओके, ना, मेरा सोशल लाइफ बहुत कम है, मेरी थिंकिंग नहीं मिलती है, मेरी ओके, सोच बहुत अलग है। सही। मेरी दिल एक वाली सोच जुनूनियत है। है ना काम हाँ, करने की, काम की अलग से हट मेरी, के करने की। हाँ, मेरे दिल दिल से मैं ज़्यादा सोचती हूँ। वो दिल से हुँ, सोचने वाले लोग थोड़े दूर ही कम रहते होते हैं, हैं। दूर ही रहते हैं ना, कि अकेले रहते हैं वो ज़्यादा। सही बात है। हस्बैंड ने सपोर्ट दिया फिर पूरा। तो हुँ, हर में, मॉडलिंग में भी, फिटनेस में भी, आर्ट में भी, और उनको भी अच्छा लगता है, इनकी आँखें बोलती हैं कभी-कभी कि नहीं अच्छा कर रही है। नहीं बोलते ये कम है। बड़ी प्राउड वाली बात है, चलो सेपरेट होना ये अलग बात है। हुँ, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रही हैं ना, अपनी बेटी के बेटे के लिए, लिए क्या, बेटे के लिए बेटे के लिए। ये सबसे बड़ी बात होती और है। एक सबसे अच्छी बात मुझे जब फैमिली की आती है, मेरे फादर ने मेरी मदर को बोला था, मम्मा ने मुझे हुँ, बताया, जब ये सब मैं कर रही थी काम, तो मेरे पापा ने बोला कि मेरे 4 बेटे नहीं कर पाए वो चीज़ जो मेरी बेटी ने करके दिखाई अच्छा है। आप 4 ब्रदर्स हाँ, मेरे जॉइंट फैमिली थी ना, और तो आप हम लोग, अकेले सिस्टर हो हाँ, उनके? अकेली सिस्टर। तो कहते हैं मेरे 4 लड़के नहीं वो चीज़ कर पाए जो मेरी अकेली बेटी ने की, वो भी हुँ, विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, विदाउट बैक सपोर्ट। मतलब अकेली ने वो चीज़ की है बिना किसी की सपोर्ट के, जो मेरे बेटे नहीं कर पाएँगे। वो तो सबके लिए क्या होता है, वेल एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस, हुँ, पका-पकाया मिल गया, उसको सही बात कंटिन्यू किया, जबकि इसने अपना खुद बनाया। ये बहुत सही बात है, ये चीज़ क्योंकि बहुत लड़कों को पीछे से पीछे से मिलता है मिलता है। हाँ, लड़कियों को नहीं लड़कियों को मिलता, नहीं खुद मिलता। मैंने बनाना आपको पड़ता शुरू है। में क्या बोला था कि हमें हाँ, प्रूफ करना प्रूफ पड़ता करना है। पड़ता है। हमें हर हर टाइम, हर एंगल, हर मोड़ पे प्रूफ करना पड़ता है। राइट, बिल्कुल। वो सैडनेस ऑफ द रियलिटी है, पर हुँ, कोई बात नहीं, नहीं, चलता है। सही ब्रिंग इट बात ऑन। है। आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? चाहे वो कम एज की हो, आपकी एज की हो कि मतलब है ना जैसे खुद आपने आप अभी बोला कि खुद हुँ, के प्रूफ करना पड़ता है। तो हाँ। वो कैसे प्रूफ कर सकती है? क्योंकि कई डरी होती हैं, नहीं कर पाती काम को। इसमें ये है कि अनमोल, कई बार क्या होता है कि किसी के घर में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती हैं, हुँ, पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए आप अपना जो भी जुनून है उसको छोड़ो मत। जितना आप कर सकते हो करो। बेशक आपको वो प्रोफ़ेशनल लेवल नहीं मिल रहा, हाँ, आप अपने अंदर वो रखो, करो। मुझे आर्ट का प्रोफ़ेशनल लेवल शुरू में नहीं मिला, हॉबी मैंने उसको कंटिन्यू रखा। उसने मेरी कितनी हेल्प की। सही बात है। अगर आपको भगवान ने कोई स्किल दिया है, कोई टैलेंट हुँ, दिया है, तो वो किसी रीज़न से दिया है। वो आपको बेशक आज काम ना आए, आगे काम आएगा, उसको करते रहो। कोई बात नहीं, आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, आपकी अपॉर्च्युनिटी खुद बनकर खुद आएगी। खुद आपके घर वाले बोलेंगे आपको लेके नहीं तो कर ले, जब आपका जुनून देखेंगे वो। राइट। तो ये चीज़ आप छोड़ो मत। हुँ, और सबके लिए ये चीज़ है कि नेवर लेट चाइल्ड डाई इन यू। अपने अंदर बच्चे, या एक एक हर किसी के अंदर बच्चा होता है। हुँ, आप बोलोगे मैं, मेरी बातें हैं आप सुनोगे बैठ के, मेरी कभी भी वो 40-50 इयर्स वाली लेडीज़ वाली नहीं होगी। राइट? मेरी हुँ, बिल्कुल
एक होता ना नॉर्मल 2025 में जो हम लोग सोचते थे, बोलते थे, अपने लिए फील करते थे, लोगों के लिए फील, वो होगी। क्यों? मेरे अंदर अभी भी वो चाइल्ड अलाइव है, सही बात मैं है। उसको मरने नहीं दूंगी। मेरे अंदर वो बच्चा है, मैं खुश होती हूँ, छोटी छोटी चीजें देख के हंसती हूँ। होता ना, बड़ों में नहीं वो चीज होती, उन्हें अनक होती है, ये क्या है? नहीं, मैं तो खुल के करती हूँ। सही डॉगी को प्यार भी करती हूँ, सड़क पे रुक के उनको प्यार भी करती हूँ, पूछियाँ करती हूँ, कोई बात नहीं, करती हूँ। सही है, बच्चा है 40-50 अंदर। ईयर्स के नहीं करेंगे लोग, वो कहेंगे नहीं मैं नहीं करेंगे। करता, मेरी तो इज्जत खराब हो हाँ, जाएगी, क्या सही सोचेंगे लोग, मैं नहीं। सही बात मैं है। हर चीज छोटी करती हूँ जो मुझे खुशी देती है, जो मेरे अंदर बच्चे को खुशी देती है, मैं वो चीज सही करती बात हूँ। है। आपकी ये बात अच्छी लगी। और देखा जाए तो कभी हम आजकल बच्चे ना बहुत कुछ छुपाने लगे हैं पेरेंट्स से, है ना? क्योंकि उनको डर लगता है कि वो मुझे रोकेंगे, रोकेंगे। है ना? तो ये चीज भी चेंज होनी चाहिए कि पेरेंट्स को भी वैसा होना चाहिए कि एज अ फ्रेंडली नेचर हो हाँ, बच्चों के साथ। पता क्या है, मैंने आपको बताया ना, बड़े क्या होता है, रिलक्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं हाँ, करना चाहते। खुद को। जबकि मैं कहती हूँ फ्लो लाइक ए वाटर, जैसी दुनिया है वैसा बनो। जैसे आपको दिख रहा है कि आज हमारे टाइम में पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का रिलेशन अलग हुआ करता था, एक डिस्टेंस हुआ करता था, एक प्रिवेसी होती थी, एक रिस्पेक्ट होती थी कि हमने ये बात नहीं करनी है कुछ। पर टाइम चेंज हुआ, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, वैसे ही रिलेशंस चेंज हुए हैं। रिलेशंस चेंज होने का ये मतलब नहीं है कि फादर फादर नहीं रहा, डॉटर डॉटर नहीं रही, पर उनको हैंडल करने का तरीका बदल गया। वो हम चेंज टाइम के साथ अपने अंदर भी लाएंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा। मेरे बच्चे दोनों फ्रेंड है मेरे, मतलब मदर तो लगती नहीं हूँ, मैं बैठी हूँ केवल, लोगों की सिस्टर बैठी है साथ में, कि हम लोग बातें ऐसी करते हैं। तो ये मुझे मेरे हस्बैंड के वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे मत, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे हैं तो क्या हो गया, बातें कर रहे हैं। बल्कि ये नहीं कि हम कि बुरी बात करो, अच्छी में कि एक होता है ना क्वालिटी ऑफ टॉक करो, बैठ के बातें करो, टीवी मत देखो, ग्रुप्स में बैठो, मतलब वेकेशंस पे इकट्ठे जाओ, गाड़ी में जाते हो, ड्राइव करते हो तो बात करो। राइट। और ये चीजें आप फैमिली ये में बातें करना भी कम हो गया कब है। क्यों कम हो गया? क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पे, टीवी पे बैठते हैं ज्यादातर ना, सही लोग डिस्कस नहीं करते। तभी वेकेशंस पे जाओ, वेकेशंस पे जाओगे क्या होगा, आप ड्राइव करते हो गाड़ी तो आपस में बातें करते जाते हो। और वेकेशंस पे भी मैं ये लोगों को ये बोलूंगी, अगर वेकेशंस पे आप जाते हो ना, तो कभी भी लोगों की क्या मेंटेलिटी है, आराम से उठ रहे हैं 9 बजे जी, 10 बजे उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, नहीं। आप मानोगे, हम लोग जब भी वेकेशन पे जाते हैं, हम लोग अर्ली राइजर्स हैं। मैं घर पे नहीं उठती हूँ जल्दी, बिकॉज डॉग का मेरा शुरू हो जाता है शेड्यूल बिफोर सनराइज। हम लोग एवरी वेकेशन हम लोग उठे होते हैं 5-5:30, उठ के सनराइज देखना, देन वर्कआउट करना थोड़ा बाहर नेचर में। मुझे होता है कि वेकेशन ये नहीं है कि रेस्ट मोड है, वेकेशन है अपनी बॉडी और माइंड को बेस्ट ऑफ नेचर देना है। तो ये बहुत चीज मैटर करती है। अगर फैमिली में अगर आप लोग जाओ ऐसे इकट्ठा, आप सुबह अर्ली राइज सनराइज देखो, उनकी आपके अंदर की जो वाइब्स है ना, वो इतनी ज्यादा मैच करने लग जाएंगे एक दूसरे के साथ ना, वो अच्छी फीलिंग आने लग जाती है कि फैमिली वाली, कि हम लोग फैमिली के साथ आए हैं घूमने के लिए। बिल्कुल वो बिल्कुल। कहाँ रात दिन में सो रहे हो तुम, लेट उठ रहे हो, वो सही चीजें नहीं। बात है। वेकेशन पे जाओ इकट्ठा, एक टाइम निकालो क्वालिटी, क्योंकि सब बिजी हैं अपने अपने, कुछ कुछ टाइम निकालो, ड्राइव पे जा रहे हो, बातें करो। बैठो एक दूसरे के ये साथ, चीजें सही बात मैटर है। करती हैं। यही चीजें कम हुई हुई है बहुत ज्यादा। कोई दूसरे रूम में बैठा, कोई दूसरे दूसरे रूम रूम में में बैठा बैठे है। कई मतलब बच्चे भी ना वेकेशंस इसके दूर जा लिए। रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना हाँ, काम कर रहे हैं। वेकेशंस इसका एक आंसर हम्म। है, इसको ही रेमेडी है इसकी चेंज करने की। अगर तुम फैमिली टाइम निकालो, 3-4 डेज जाओ। और ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी, जहाँ जैसे मसूरी है कहीं, आप मॉल रोड पे जी होटल ले रहे हो, नहीं, आउटस्कर्ट्स पे लो, जहाँ शांति है। होता है ना, नेचर के बिल्कुल साथ बिल्कुल। ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, हम्म। आप देखना कितना चेंज आता है आप में, बहुत चेंज आता है। अगर आप आप ट्रैकिंग वगैरह भी करती हैं? ट्रैकिंग का मुझे शौक है, पर मेरे हस्बैंड अभी मना करते हैं, नहीं करनी नहीं करनी, क्योंकि मेरे को है, पर ये भी इतने फिट नहीं है कि ट्रैक के लिए जाएं। ओके। तो एज फैक्टर करके मुझे मना कर देते कि नहीं, मुझे अकेले तो मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज अच्छा, अंदर अंदर वो ही है, जज्बा है, चीजें हैं जुनून कि है, मैं एक कीड़ा करूंगी, है अभी ये मेरा भी है ट्रैकिंग का, एक ये बाहर कीड़ा है, जाने का। एक कीड़ा है मेरा ये ट्रैकिंग का, दूसरा कीड़ा है मेरा बाइक ओन करने का, क्योंकि मैं बिफोर ओ। मैरिज जीप बाइक सब राइड करती, बिकॉज ओनली डॉटर थी तब। तो फादर ने पूरी खोल दी थी, लड़कों वाला ही मैं टॉम बॉय टाइप थी, हम्म। मैं पूरी पेड़ों पे चढ़ वो सब ना। तो एक मैंने इनको बोला हुआ है, मैंने कहा अब मैंने जट से बाइक लेनी है, हम दोनों खुद बाइक पे राइड करके लद्दाख जाके आएंगे। सच तो में ये एक बकेट सारी लिस्ट में चीजें वैसे है। लड़कों लड़कों वाली बहुत है आपके अंदर, है ना? सच में। लड़कों वही बात है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़का लड़की वाला लड़का डिवाइड लड़की। नहीं, एक ऐसे ह्यूमन की है ये एडवेंचर की, ओके। लड़कों वाली नाइस। नहीं है ये, ह्यूमन की है। सही है, ये बहुत लड़कों की अच्छी किसने बात। बोला ये लड़के जाएंगे, सिर्फ नहीं लड़कियां भी नहीं, जाएंगी। मतलब खुद इतना स्ट्रांग होना ना, इतना कुछ कर लेना, मैं अकेले मैनेज हो जाना, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि मैं लोगों से कम जुड़ी हुई हूँ, मैं अपने हम्म। आप से ज्यादा जुड़ी हुई हूँ, इसलिए हम्म। मैं अपने लिए टाइम निकाल पा रही हूँ, अपनी चीजें करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। अगर मैं आज यही सोसाइटी में होती, किटीज में जा रही होती और सोशल फंक्शंस अटेंड कर रही, तो शायद मेरी थिंकिंग डिफरेंट होती। हम्म।
अब मैं अपने आप पे फोकस्ड हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है लाइफ में, कितना टाइम मेरा कम रह गया है। अब 50 के हो जाना है तब कितने कम, आपको पता ही है आजकल तो लाइफ स्पैन कितना कम हो गया ह्यूमन बिल्कुल का, बिल्कुल। तो कितने कम ईयर्स रह गए हैं, तो हम्म। कर लो उसमें जितना अब कर मुझे सकते ऐसे लग रहा है कि ये एक फिट एग्जांपल बैठेगी कि हो। लड़कियां भी लड़कों से कम कम नहीं नहीं है। है। ये सही। सच में आपसे मिलके ये वाली एग्जांपल नहीं फिट नहीं, बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हम इतना खुद ही कुछ, लड़कियां इतना कंपेयर स्ट्रॉन्ग करती हैं। अंदर से होना बहुत बड़ी बात है। कई बार गलती हम क्या करते हैं, हम खुद लड़कियां होके कंपेयर करने लग जाती हैं हम्म। कि हम देखो लड़की होके कर रहे हैं, क्या हो गया कर रहे हो, हम्म। क्या किया तुम, लड़की होके क्या मतलब, ह्यूमन है हम लोग, कर रहे हैं अच्छी बात है, कर रहे हैं। बिल्कुल। और किसी से कंपेयर भी ना करो ना, कंपटीशन नहीं है। तुम आज कल से बेहतर आज करो, अपना वो करो, मैंने कल ये किया था आज देखो मैं ये कर रही हूँ। ये मत कहो राइट। कि आज कल लड़के ने वो किया तो आज मैं करके दिखा रही हूँ, नहीं, मैं कल ये नहीं कर सकती थी तो आज मैं ये कर रही हूँ, ये चीज सही। बेटर है। अभी करंटली आप क्या क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं अभी तो इस मेरा टाइम सिर्फ पे? फिटनेस पर ही फोकस है, फिटनेस मैं ओके। कर रही हूँ अभी, क्लासेस पे मेरा फोकस है। बाकी डॉग मेरा एक सीनियर है, 15 इयर्स प्लस है, तो ओके। उसकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे उसके लिए अटेंटिव होना पड़ता है कि मैं उसका जाता हुआ टाइम जो भी है, भगवान करे 5-6 साल और रहे मेरे साथ। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि फिटनेस एंड डॉग्स पे मेरा भी ज्यादा फोकस है। बाकी फोटो शूट्स एंड मॉडलिंग का मेरा रहता है, मुझे ऑफर आती है या मैं खुद भी ट्राई करती हूँ कि भी ड्रॉप कर देती हूँ, मैं ज्यादा नहीं करती हूँ अपने लिए एड्स, पर ड्रॉप कर देती हूँ एक मैसेज, अगर किसी को लगता है वेल एंड गुड कि मैं उनकी उसमें फिट आती हूँ, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर रहती हूँ कि हाँ, एक मैंने भी ट्राई कर रही हूँ मैं दिल्ली के लिए, फैशन शो है, रैंप वॉक है, होपफुली अगर भगवान ने चाहा तो मेरा बहुत मन है कि एक मुझे वहां का प्लेटफॉर्म मिले करने के लिए। अगर वो बिल्कुल। मिलता है नहीं तो सच मिलेगा। में मेरी जिंदगी का एक बकेट लिस्ट, ये भी सोचा हुआ है ना आपने, एक इकोटिक और टिक हो जाएगी। इकोटिक। नहीं, सारे टिक होंगे, हाँ पर नहीं, अच्छी बात है। वही मैंने कहा दिल से करते रहो, अगर नहीं भी होगा मुझे कोई हम्म। रिग्रेट नहीं होगा, मुझे होगा कि मैंने कोशिश की, नहीं हुआ कोई बात नहीं, सही बात। जितना मिला उतने में खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपने अपने पैशन, मतलब पैशन भी है और साथ में जो अंदर है ना कि करना है, करना है, वो चीज सही है। बहुत अच्छी बात है। और करना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो दुख नहीं है, ये भी बड़ी बात है। अगर तुम दुख लेके रहोगे तो डिप्रेशन होगा, फिर फिर तुम गए, और तुम आगे के लिए भी ट्राई नहीं करोगे, तुम बोले यार वो तो होता नहीं, मैं तो नहीं ये करूंगा, नहीं, वो नहीं हो कोई बात नहीं, शायद इसमें हो जाए। सही बात है। थकना नहीं है, थकना हारना नहीं है, नहीं हारना नहीं है, है। चलते राइट। जाना है। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ आपकी इन नहीं, बातों थैंक यू से। सो मच एंड अनमोल, कि थैंक यू आपने सो मेरे मच। से इतना कुछ अपना दोबारा से अब निकलवाया, क्योंकि हम लोग रूटीन में लाइफ चलती जाती है, हाँ हम लोग जी। सोचते नहीं है हमने क्या किया, हम लोग क्या सोचते हैं। आज आपसे बात करके मुझे अपना इनर सेल्फ दोबारा रिवाइव होता हुआ नजर आया, क्योंकि बहुत साल हो गए अपनी जर्नी किसी के साथ शेयर किए हुए, कि एज एन आर्टिस्ट तब मैं करती थी शेयर, पर फिटनेस वाला किसी ने देखा ही नहीं इस तरफ, क्योंकि आपको पता है फिटनेस आजकल कितना यस। लोग कर रहे हैं ना, मतलब बहुत वो तो जिम कर में तो जा, रहे हैं, लेकिन मतलब मैंने ये पूछा था ना आपसे कि सबसे पहले लोग सोशल मीडिया पे भी सोशल बहुत मीडिया सारी वही। चीजें चल रही हैं, लेकिन रियल जो बंदा अपनी लाइफ को कैसे जी सकता है वो कोई नहीं कोई नहीं बताता। बताता, कोई ये सारे बहुत फैंसी चीजें दिखाते हैं बहुत अपनी। ज्यादा। तो जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं घर पे ही, जिम का सारा कुछ ला नहीं, के वो भी रखा है? जिम का नहीं, मैंने रेजिस्टेंट बैंड्स रखे हुए हैं थोड़ा, ओके। और अपना TRX है मेरे पास, और थोड़े वेटेड बैग्स हैं 20-30 केजीज के, प्रॉपर बारबेल नहीं मैंने रखा, बिकॉज मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है बारबेल, तो वो बस मैंने उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा हुआ है अलग। लेकिन आपने योगा स्टार्टिंग में तो नहीं ये किया होगा, नहीं, पहले तो आप? पहले तो मेरी बस डांस ओके, एरोबिक्स, डांस के साथ डांस स्टार्ट किया था। एरोबिक्स, क्योंकि राइट। हम लोग लेडीज अभी भी ये कहेंगे फिटनेस करनी है डांस कर लो, ये होता है एरोबिक्स, जुम्बा, ये सब, हाँ। पर इससे ऊपर उठोगे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। सही है। योगा करोगे, इतने आसन हैं योगा में, मेडिटेशन होती है योगा में, कितना कुछ है योगा में, योगा तो इतना वास्ट है कि, आप मेडिटेशन को भी फॉलो करते हाँ हैं? मेडिटेशन भी मैं करवाती भी हूँ, करती भी हूँ। तो उसके बाद फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अलग मजा है, योगा का जैसे कामनेस लाता है, स्ट्रेंथ आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, वो तो सबका अपना अपना, थोड़ा 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 सब करो, राइट। सब करना चाहिए, मैं सब करती हूँ थोड़ा थोड़ा, तभी करके होता ना, खिचड़ी नहीं बनती, एक अच्छा सा वो, क्या कहोगे आप उसको, कॉम्बो बनता है मेरा ना, वो चीज है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, पुलाव बना रहे हो। हाँ बिरयानी, नॉट बिरयानी। पुलाव, बिरयानी। सही है। सही है, नाइस। बिरयानी बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटेड था आपका वीडियो। एंड थैंक यू। थैंक यू, आप हमारे यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए नहीं आए। नहीं, थैंक्स टू आपने यू। इतना कीमती टाइम निकाला, इतना कुछ कर रहे हो तो ये नहीं बहुत नहीं, बड़ी बात थैंक्स है। टू जी फ्लाइट पोर्ट की, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी जर्नी शेयर करवाई, थैंक्स थैंक अ यू लॉट। सो मच। यू एंड टू। होपफुली कि मेरी जर्नी से कोई इंस्पायर होगा, और एक भी इंस्पायर होगा, तो मैं सोचूंगी कि मैंने जो एफर्ट्स किए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, वो सफल रहे, बिल्कुल। बिकॉज जब तक आपकी लाइफ
आगे कुछ किसी की हेल्प ना करे या मदद ना करे या मोटिवेट ना करे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हो, दूसरों की ज़िंदगी भी जीने में और मदद करो, वो मोटिव होना चाहिए लाइफ़ का। थैंक यू। बहुत अच्छे मैसेज थे और बहुत अच्छी बातें थी थैंक यू सो और मच आपने अनमोल। अपने अंदर की बातें बाहर निकाली हैं। लोग ये बहुत कम कर पाते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनमोल। तो आज हमने जाना कि कैसे एक आर्टिस्ट, एक फिटनेस कोच और एक एनिमल लवर अपने पैशन को जी सकता है और दूसरों को भी इंस्पिरेट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से आप भी खुद की जो अपनी जर्नी है ना, उनसे बाहर आइए और अच्छी वाली लाइफ़स्टाइल को अपनाइए। योगा करें, मेडिटेशन करें और अपनी अच्छी लाइफ़ को जिएँ, हेल्दी लाइफ़ जिएँ। इसलिए खुश रहें हमेशा और हमारे जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।